नमस्कार। साहित्य कला परिषद द्वारा आयोजित मोहन राकेश सम्मान अर्पण एवं नाट्य समारोह में हम आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मौलिक हिंदी नाट्य लेखन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हर वर्ष की भांति इस साल भी परिषद ने नाट्य लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया। इसमें करीब 53 नाटक प्राप्त हुए, जिनमें से कुल 3 लेखकों डॉक्टर ज्ञान सिंह मान, श्री संतोष कुमार निर्मल और सुश्री अदिति जैन के नाट्यालेखों को परिषद की मानद चयन समिति ने पुरस्कार के लिए चुना। इस वर्ष इनके नाट्यालेखों के साथ पिछले वर्ष के विशेष पुरस्कार प्राप्त आलेख मारे गए गुलफाम और एक आमंत्रित नाटक आधे अधूरे को इस समारोह में शामिल किया गया है। हम आज के नाटक की बात करें, इसके पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि रंगमंच को समग्र रूप से बढ़ावा देने के उद्देश्य से परिषद का नाटक प्रभाग आगामी 21 से 31 अक्टूबर तक रंगमंच के तकनीकी पक्षों पर एक कार्यशाला का आयोजन लोक कला मंच लोधी रोड नई दिल्ली में कर रहा है। इसमें लाइट डिज़ाइनिंग, सेट डिज़ाइनिंग, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग, मेकअप और क्राफ्ट वर्क में अल्पकालिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। आप यदि इस कार्यशाला में भाग लेना चाहते हैं तो ईमेल द्वारा परिषद को अपना आवेदन 30 सितंबर तक भेज सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए परिषद कार्यालय से संपर्क भी कर सकते हैं। आज के नाटक मारे गए गुलफाम के लेखक श्री संदीप लेले लेखक और अभिनेता के रूप में आकाशवाणी से भी जुड़े रहे हैं। राजस्थान सरकार की ओर से श्री लेले को 2 बार लघु नाट्य लेखन के लिए भी पुरस्कृत किया जा चुका है। आज मारे गए गुलफाम नाटक का मंचन दिल्ली के नट सम्राट ग्रुप द्वारा श्री श्याम कुमार के निर्देशन में किया जा रहा है। श्री श्याम कुमार बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। लगभग 20 टेलीफिल्मों और धारावाहिकों तथा 15 से अधिक नाटकों में अभिनय के साथ ही श्री श्याम अपने द्वारा निर्देशित करीब 25 नाटकों के माध्यम से देश के विभिन्न शहरों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। आज के इस नाटक की कुल मंचन अवधि करीब 1 घंटा 40 मिनट है। इसमें कोई मध्यांतर नहीं है। तो आइए अब देखते हैं नट सम्राट की प्रस्तुति मारे गए गुलफाम। केसरिया बालों आवो नी पधारो मारे देश जी, पिया प्यारी डोला आवो नी पधारो मारे देश। अरा रा 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 शिकायत करता हाँ कि आजकल नौटंकी वाला री कोई पूछ कोनी और
कौन बखत आ गया है और आज बखत पे ढीला पड़ गया है। क्या भी गरम लगा काई वही तो कहूं नट प्रमुख जी अठे पधारोला लोगारी भीड़ देखिए सांगला का सांगला पहरोला सारी सहरी साहब मेम सब अब ये अरे राजा हरिश्चंद्र लैला मजनू जैसी पुरानी घिसौरी नौटंकी दिखासा तो जूता चप्पल तो पड़सी और गौरी बदनामी हुई जी की अलग। तो ठीक है बिजली रानी पर इतना बड़ा मेला मायो सरकार लगायो है तो काई तो करनो पड़सी। वही तो कहूं क्या वही तो कहूं चुप अब हमारी बात जरा ध्यान से सुनो और अपनी अपनी राय दो। आजकल लुगाया री आजादी रो बहुत जोर है और ई आजादी रे लारे शक्ति कपूर जैसा घना बोधा और तारू जस्सू खेल रहा है और अपना सुट्टा सेक रहा है। तो क्यों ना आज पधारोला दर्शका ने ईसाई कोई गुलफाम रो किस्सा दिखावा आज के दौर का किस्सा। तो ठीक है थे लोग मायने जाओ मुंडा माए पाउडर लिपस्टिक लगाओ हूँ दर्शक देवता नु खेल रो नाम बताया इंट्रोडक्शन करवाया हूँ। चलो मेरी बात सुनाओ सुनो 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 अरे जाओ जल्दी जाओ। हाँ तो साहिबान मेहरबान कदरदान अब आप ही लोग अन्नदाता हैं और आप ही माई बाप इसीलिए आप ही को ध्यान में रखकर और नाटक को सब्जेक्ट करके प्रस्तुत है एक बहुत ही विनोदी नाटक और लेटेस्ट नाटक। तो सबसे पहले नटदेवता को और फिर आप सभी लोगों को प्रणाम करके प्रस्तुत है नाटक मारे गए गुलफाम। मारे गए गुलफाम रे भैया मारे गए गुलफाम मारे गए गुलफाम रे भैया मारे गए गुलफाम। कैसे कैसे क्या क्या हुआ रे बताएंगे सरकार। मारे गए गुलफाम रे भैया मारे गए गुलफाम मारे गए गुलफाम रे भैया मारे गए गुलफाम। समथिंग समथिंग सन की जमाना हालत इनकी तुम ना जाना। समथिंग समथिंग सन की जमाना हालत इनकी तुम ना जाना। एक से बढ़कर एक यहाँ है अमन शांति और चैन कहाँ है। मारे गए गुलफाम रे भैया मारे गए गुलफाम मारे गए गुलफाम रे भैया मारे गए गुलफाम। अबे इस कुत्तों को संभाल के रखा करो। अबे जब भी आता मेरे पीछे पड़ जाता है। फोन किसका आ गया? हेलो कौन? मंजू? अच्छी छी 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 ये भी कोई नाम हुआ मंजू? अरे मैडम ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट एंटरप्राइजेस का ऑफिस है जूनियर आर्टिस्ट सप्लायर का नहीं। क्या कहा? क्या कहा? आप भी हमारे बैनर में बनने वाली फिल्म में काम करना चाहती हैं? जरूर करो लेकिन मिस मंजू सबसे पहले आपको अपना नाम बदलना होगा। नो 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 नाम का ही तो सारा खेल है बच्चे। क्या तुमने कभी किसी फिल्म स्टार का नाम शीला बीना या मंजू सुना है? नहीं ना? तो तय रहा तुम सिर्फ 5 लाख रुपए लेकर। क्या कहा? हाँ अरे लखनपुर से सीधा मुंबई चली आओगी। यहां प्रोड्यूसर से बात करने का सारा जिम्मा हमारा रहेगा। क्या कहा? पैसे ट्रांसफर करा सकती हो लेकिन खुद नहीं आ सकती? ये तो और भी अच्छी बात है। ये है महानुभाव नटवर लाल जैसा नाम वैसा काम। वैसे महाशय कई धंधे कर चुके हैं जिनमें 10,000 रुपए लाओ 1 हफ्ते बाद कार ले जाओ से लेकर सोना दुगना करने की स्कीमें तक शामिल हैं। कई हजार करोड़ की प्रॉपर्टी में इनका आना जाना लगा रहता है। नहीं जेल में इनका आना जाना लगा रहता है। वैसे ये आजकल मिसेस इंडिया ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी करवा रहे हैं। और हाँ एक बात बताना भूल गया ये जनाब 20 फिल्में बना चुके हैं जिनमें से एक भी रिलीज नहीं हुई। अजय रिलीज छोड़िए शुरुआत भी नहीं कर पाए। अलबत्ता 20 नारियल जरूर फोड़ चुके हैं मुहूर्त के नाम पर। और हाँ इनका हर काम मोबाइल पे सलटता है लेकिन दौड़ने भागने के लिए एक नौकर भी रखा है नाम है हजारी। अरे हजारी ओ हजारी मैं तो भूल ही गया ये अपना बंसी तो नौटंकी छोड़कर मुंबई भाग गया है। भाई साहब ये अपने थिएटर नौटंकी की बड़ी ही विडंबना है। 2 महीने थिएटर करते नहीं है मुंबई भाग जाते हीरो बनने के लिए। है साहिबान छोड़िए इन सब बातों को अब मैं खुद ही कर लेता हूँ। एक्सक्यूज मी चेंज करके आता हूँ। तो मिस मंजू हाँ तो एक काम करो आप 5 लाख रुपए लेकर पहुंच जाओ। हाँ करण से बात मैं कर लूंगा। कौन करण? अरे करण जौहर। हाँ
हाँ, करण जौहर से बात करके मैं तुम्हें प्लेन का टिकट भिजवा दूंगा। डोंट वरी। लेकिन अब मिस मंजू, अब पैसा थोड़ा जल्दी भिजवाइएगा। आजकल दरअसल इंडस्ट्री में लड़कियां कुछ ज्यादा ही आ रही हैं। दरअसल क्या है, करण और मैं, हम दोनों फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पर यकीन करते हैं। जी हाँ, अरे मेरी तरह जौहर सिद्धांतवादी है ना। हाँ, ठीक है। हाँ, डोंट वरी। हाँ, बस पैसे पहुंचा देना। ओके, टाटा, बाय बाय। हंस रही है, हंसी तो मछली फंसी। नटवर भाई, मैं हजारी, अबे डरावनी हाजिरी है तू। बता क्या बात हो गई? अरे नटवर भाई, गजब हो गया। हुआ क्या? अरे वो लड़की, जल्दी बुला। अरे नहीं, वो लड़की नहीं, वो लड़की जिसे आपने होटल में बुलाया था। हाँ। वो जर्नलिस्ट थी। जर्नलिस्ट? हाँ। जर्नलिस्ट? अबे वो तो हीरोइन बनने का ख्वाब देख रही थी। और सुन, पूरे 5 लाख रुपए अपने साथ में लाने वाली थी। अरे लाई थी उस्ताद, लेकिन साथ में पुलिस वालों को और फोटोग्राफरों को लेकर आई थी। उन्होंने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। ओ डरपोक चूहे बिहारी, कहे ना, एक बात बता, तूने इससे पैसे लिए कि नहीं लिए? अरे लिए थे उस्ताद, लेकिन पुलिस वालों ने मेरी खूब धुनाई करी और फोटोग्राफरों ने तस्वीर भी उतार ली। अपन दोनों तो फंस गए बाप। ओ बिल्ली के गू न लीपने के, न पोतने के। हैं? अबे कोई काम तुझसे ठीक ढंग से नहीं होता, सारा काम कर दिया तूने सत्यानाश। हैं? ये बात बता, पैसे लाया? हाँ लाया उस्ताद, लाया। एक काम कर, तू कुछ दिनों के लिए अंदर हो जा। अंदर हो जा मतलब? अरे अंदर हो जा मतलब अंदर हो जा। सुन देख, पुलिस तुझे पकड़ेगी, कुछ दिन अंदर रहो, फिर बाहर आ जाइयो, है ना। और सुन, मेरा नाम बिल्कुल मत लेना बेटा, कोई बाहर तो चाहिए ना, फॉलो करने के लिए, वकील शकील करने के लिए, तुझे छुड़ाने के लिए। है नहीं उस्ताद, मैं जेल वेल नहीं जाऊंगा। अरे मेरे घर वालों को पता चल गया, वो तो अपनी जान दे देंगे। अच्छा, रुक जा बेटा, मेरे दिमाग के कबाड़ खाने में कोई विचार आने दे। सोचिए उस्ताद, सोचिए। एक काम कर, तू भाग जा, बल्कि तड़ी पार हो जा। तड़ी पार? हाँ, अरे तड़ी पार मतलब शहर से बाहर, है ना। यहाँ पुलिस का सारा बंदोबस्त मैं संभाल लूंगा। एक काम कर, ये ले, खर्च के लिए पैसे रख। 100 रुपए? 100 रुपए? अबे घूर क्या रहा, काटेगा कुत्ते की तरह। लेकिन इतने जोखिम के सिर्फ 100 रुपए? ना, शक्ल चुड़ैलों की और ख्वाब महलों के। पूरे 5 लाख रुपए दे दूं तेरे को। कार सारे काम कर दी तूने सत्यानाश, सारा जमा काम कर तूने मटिया मेट। ये ले, एक काम कर, ये पकड़ 10 रुपए, निकल रपट खिसक चल। लेकिन उस्ताद, हाँ। ये सरासर नाइंसाफी है। सारा दिन दौड़ा के मुझसे उल्टे सीधे काम करवाते हो, हैं? ड्रग्स देने के लड़के सप्लाई करवाते हो, प्रोड्यूसर का पीए बता के नई लड़कियों से पैसे दिलवाते हो, और जोखिम के नाम पे सिर्फ 100 रुपए। तुझे 50-50 का पार्टनर रख लूं? अच्छा? हाँ। अच्छा? हाँ। मतलब सामने जाऊं मैं, हाँ। जोखिम उठाऊं मैं, हाँ। रात घुस दिखाऊं मैं, हाँ। और तुम बैठे ठाले सारा माल हड़प लो? नहीं उस्ताद, अपन को इसी वक्त अपने पूरे महीने भर की कमाई का हिसाब मांगता है, वरना अपना नाम भी हजारी नहीं। अबे हजारी हो या बिहारी, मुझे क्या। और तू नटवर लाल को धमकाता है? धमका नहीं रहा उस्ताद, मैं तो अपने जोखिम का हिसाब मांग रहा हूँ। अच्छा, तुझे हिसाब चाहिए? पक्का? नहीं मानेगा ना? सच्ची मुच्ची। सरप्राइज। अच्छा बेटा, एक बात बता, मैं तुझे 1 महीने का हिसाब दूं कि 2 महीने का? 6 महीने का दे दो, ज्यादा अच्छा है। 1 साल का एडवांस दे दूं? कम विद दिस साइड। अंग्रेजी में। लुक एट दैट साइड। अच्छा। ये रही तेरी ईंट, और ये रही तेरी दीवार, ये रही तेरी तलवार, और ये रहा तेरा बोनस। और कुछ दूं? ले 3 साल का एडवांस ले ले। देखा हुजूर, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अबे जा मर्दू, तेरा बुरा हो जाए। अबे जा, मर जा कहीं जाके। अबे तिलचट्टे की औलाद, छिपकली के अंडे, भगवान करे कौवे तुझे तोड़ कर खाए। अबे जा, तेरे बालों में जू की जगह जोग पड़ जाए, वो बड़े बन के अजगर हो जाए, तेरे पूरे खून में ब्लड कैंसर के कीड़े हो जाए, तेरे पूरे बदन पे चिकन पॉक्स हो जाए, और भगवान करे कि तू टुंडा हो जाए और तुझे आतंकवादी समझ के पुलिस वाले तेरी खूब पिटाई करे। लेकिन कम वक्त, अगर मौका लगा ना, तो एक ना एक दिन मैं तुझे बोरे में बंद करके जरूर मारूंगा।
कहां गया? कहां गया? अबे कहीं पुलिस के पास तो नहीं चला गया? मैं ढूंढो। हजारी, हजारी, तो यहां पड़ा है, अब इसकी खबर लेता हूं। हजारी, हजारी, अबे कहीं मर तो नहीं गया? हजारी, हजारी, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। वैसे इसकी हड्डियां नरम करके इसकी जात और अपनी औकात तो मैं से दिखा चुका हूं, और मुझे यकीन भी है कि इसके अंदर महत्वाकांक्षाओं का नाग दोबारा अपना फन नहीं उठाएगा। लेकिन धंधे की बेहतरी के लिए जरूरी है कि मेरे काम का हर पुर्जा चाक चौबंद रहे। उसके लिए हजारी को मनाता हूं, क्योंकि वक्त पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। हजारी, नेटवर्क कंट्रोल, कैरेक्टर में, कैरेक्टर में। हजारी, ये ठीक रहेगा। हजारी, मैं खुश हूं हजारी कि तू अपनी मूर्छा से वापस आ गया। हजारी, हजारी, न जाने कौन सा बुरा शैतान मेरे सर पर हावी हो जाता है जो मैं तुझ छोटे भाई समान हजारी के साथ ऐसा सुलूक कर बैठता हूं। हजारी, 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 मैं पापी हूं, मैं जालिम हूं। हजारी, मैंने इन हाथों से मारा तुझे, मैंने तुझे ऐसे मारा। हजारी, ऐसे मारा। एक काम कर, तू मुझे मार, बदला ले। हजारी, बदला ले, मार मुझे, मुझे। हजारी, ऐसे तो कोई धोबी अपने गधे को भी नहीं मारता होगा जैसे मैंने तुझे मारा। हजारी, 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 आज से मैंने प्रायश्चित करने का फैसला कर लिया है। आज से तू और मैं 50-50 के पार्टनर। यकीन नहीं होता ना? लुक दैट साइड। Come, 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 come. Listen and watch me carefully. Thank you. क्यों? एवं नोटी बॉय। अच्छा देख हजारी, ये देख, एक तेरा और एक मेरा। हैं? नहीं 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 नहीं। अगर रुझा रुझा ले, दो तेरे और दो मेरे। नहीं उस्ताद जी, ठीक नहीं है। तो ले बेटा, गुस्सा क्या हो रहा है? 3 तेरे और 3 मेरे। नहीं ये सुन, बाकी का हिसाब हम बाद में कर लेंगे। इधर जल्दी आ, ये देख। एक जगह जा तो फटाफट, जिनका नाम है शशि कुमार चोपड़ा। ये है उनका पता, है ना? इन्हें जरूरत है एक नौकर की, बस तू चुपचाप जा, इनके घर में नौकर बन जा। बाकी की बातें मैं तुझे बाद में बताऊंगा। ओके, टाटा, बाय बाय, हाय। लेकिन उस्ताद वो थोड़ा सा और। I'll give you much more money. Good boys. ये तो हो गया फिट। अब एक नई चाल की तैयारी करता हूं, लेकिन उससे पहले इस पैसों का क्या करूं? कहां जाऊं, कहां जाऊं? हाँ, कोवलम हुआ था हूं, चेन्नई एक्सप्रेस से। लीजिए जनाब, शरीफ आदमी का जीना मुहाल है। एक बार
बार अगर गलत रास्ते पे निकल जाए तो सही रास्ते पे आना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। तो आसमान से गिरा खजूर में अटका कि ना ये हमारे हजारी भैया एक तरफ नटवर लाल के कीचड़ में से निकले तो दूसरी तरफ शशि चोपड़ा के बचड़े में जा धंसे। नाम हजारी से बिहारी हो गया। नहीं, मेरा मतलब इनसे था। तो देखते हैं कि 1 महीने बाद शशि चोपड़ा के यहाँ हजारी से बिहारी बने हमारे हीरो का क्या हाल है। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, ला 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 ला। साली जी, जरा फोन तो उठा लो। ओह जीजू, मैं कॉलेज के लिए तैयार हो रही हूँ। अरे तो अपनी बहन को बुला लो, नाश्ता बनाने में क्या 1 घंटा लगता है? रमा! अरे टॉयलेट में क्या 1 घंटा लगता है, बाहर नहीं आ सकते? सुवर्णा, तू ही फोन उठा ले यार। नहीं दीदी, मुझे देरी हो रही है। तुम दोनों बहनों से मेरा सुख नहीं देखा जाता। आहा, क्या समाधि लगी थी अंदर, सिर्फ आधे घंटे में बाहर आना पड़ा। अरे आधा घंटा और अंदर बैठा रहता तो तुम दोनों का क्या बिगड़ जाता? अरे सारे लोग खाते क्यों रहते? खाते रहेंगे फिर टॉयलेट में जाकर बैठ जाएंगे। अरे ये मूली तो बिल्कुल मत खाया कीजिए आप। फोन उठाइए। हेलो, नमस्ते जी, किससे बात कर रही हैं आपको? सूर्पनखा से? सूर्पनखा तो यहाँ कोई नहीं है। अच्छा, सुवर्णा से। सुवर्णा अजी, वो तो अभी तैयार हो रही हैं, जी? कितना टाइम लगेगा? बस जी, आईलाइनर, लिप लाइनर, लिपस्टिक सब तैयार है, बस स्प्रे चालू। लो जी, वो भी हो गया। अब तो चांद बादलों में जाने की तैयारी कर रहा है। मतलब अजी, मतलब तो मुझे भी नहीं पता। और आजकल के गार्जियंस की क्या हिमाकत कि लड़कियों से पूछ ले कि कॉलेज जाने के लिए इतने मेकअप की क्या जरूरत है। ओह जीजू, यू आर सो ओल्ड। ओल्ड? तो बदल दो भाई, अपने फोन खुद उठा करो। हेलो, हाँ कौन? कपिल। अरे तुम नीचे क्या कर रहे हो? जल्दी से ऊपर आ जाओ। क्या डर लग रहा है? वाह वाह वाह, प्यार करते वक्त तो बड़े बहादुर बन रहे थे, अब डर लग रहा है। तो पता है, दीदी और जीजू मेरी शादी करवा रहे हैं, दीदी किसी और से और जीजू किसी और से। फिर ना मेरे बच्चों के मामा बनकर आ जाना। अगर प्यार करते हो तो अभी के अभी ऊपर आओ। क्या हिम्मत नहीं हो रही है तो वहीं खड़े खड़े ना डरते रहो, डरपोक नहीं तो। सुवर्णा, अरे वहां क्या कर रहे हो? अंदर आ जाओ। अरे चलो बाहर चलते हैं। क्यों? बाहर चलकर क्या होगा? और देखो, मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं जो भी कहना है ना यही का और जोर से कहो। अरे धीरे मेरी माँ, धीरे, तुम्हारे जीजा जी आ जाएंगे। जीजा जी नहीं आएंगे। जीजा जी टॉयलेट में हैं और वो 1 घंटे से पहले तो बाहर आते नहीं है। पहले तुम ये सारी बातें छोड़ो और ये बताओ कि हमारी लुक्का छुपी का खेल कब तक चलेगा? और तुम्हें कुछ पता भी है, जीजू मेरी शादी करवा रहे हैं किसी चंपतलाल से। चंपतलाल? हाँ। चंपतलाल कौन? अरे है बाजार बंद। बाजार बंद? अरे पर ये महाशय हैं कौन? अरे ये महाशय खुद तो निर्बटा सन्नाटा है, लेकिन इनके पिताजी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। मतलब? अरे थे का मतलब इनकी हाल में दुनिया से एग्जिट हो गई है और उनकी सारी दौलत इस चंपू के हाथ में आ गई है। इसलिए ही तो जीजू मेरी शादी करवाना चाहते हैं इस चंपू से। अच्छा। हाँ। तभी मैं कहूँ कि तुम्हारे जीजाजी मेरा घर में आना पसंद क्यों नहीं करते। और क्या? एक दिन जब मैं तुम्हें टाटा करके जा रहा था ना, हाँ? तो मुझे मेरी गाड़ी समेत पकड़ लिया। अच्छा? और मुझे धमकाने लगे कि मेरी साली से मिलना जुलना बंद करो वरना क्या? वरना मैं लटका दूंगा। ओहो बिहारी, तुम हो। एक ही जीजू काफी है, कम से कम तुम तो मत डराया करो। अजी मैं तो बस मजाक कर रहा था। ये जीजू नंबर 2 कौन है? अरे डरने की कोई बात नहीं है, ये बिहारी जी हैं, हमारे हाउसकीपर, बड़े ही बढ़िया इंसान हैं और ये हमारी मदद भी कर सकते हैं। क्यों बिहारी जी, करेंगे ना आप हमारी मदद? जरा इधर से आइए। अरे कहिए ना, मदद करेंगे ना आप हमारी? अरे बिहारी जी मान जाइए ना। हाँ ऐसे मनाएंगे तो मैं मान ही जाऊंगा, लेकिन आज नहीं, क्योंकि शायद आप भूल गई हो कि आज आपके जीजी और जीजू की शादी की सालगिरह है। ओहो, मैं तो भूल ही गई, आज तो मिस्टर और मिसेस मेहता की भी शादी की सालगिरह है। हाँ, और दोनों की पार्टी आज शाम को हमारे यहाँ है, इसलिए शाम तक तो मेरे पास मरने के लिए भी फुर्सत नहीं है। देखो भाई, उन्होंने अपने कुछ खास मेहमानों को दावत पे बुलाया हुआ है। मुझे इन सब बातों से ज्यादा मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप दोनों की जोड़ी ना बहुत ही खूबसूरत लगती है। ओह बिहारी, यू आर सो क्यूट। रियली?
मामले को सुप्रीम कोर्ट तक लेकर के जाऊंगा। अरे वो नटवर सिंह का बच्चा अपने आप को समझता क्या है, होगा ऊंची पहुंच वाला। इसका मतलब ये तो नहीं मुझे सीनियर एडवोकेट संपत लाल को दिन दहाड़े काला कौवा गए, वो भी एक सेशन कोर्ट के वकील को, जिसके पास आते हुए पुलिस तो क्या वो भी घबराता है। मेरा मतलब है मुवक्किल। अरे मैंने उसकी 420 की जमानत करवाई, और वो भी ऐसे जज के यहाँ से जहां पर पेशी का मतलब था कम से कम 15 दिन का रिमांड। और अगर मेरे चाचा जी ने दुगनी वो मांग मिली तो क्या बुरा किया। अब मेरा मतलब है फीस। अरे फीस देना तो दूर, उसने मुझे दिन दहाड़े काला कौवा कहा। देखिए संपतलाल, आप फालतू की बहस में समय बर्बाद कर रहे हैं, और मैंने तो गलती की तुम्हें यहाँ बुलाकर। अब मैं तो यहाँ सोना से वो करने आया था, मेरा मतलब बात और मुलाकात और प्रपोज भी। अरे चुप, मैं बताता हूँ। जैसा अब आपसे क्या छिपाना। देखिए मेरा ये भतीजा बहुत ही होशियार लड़का है, और ये चोपड़ा साहब की साली को ऐसे चाहता है जैसे एक वकील अपने मुवक्किल को। हाँ, उसे तो हर कोई टेढ़ा मेढ़ा चाहता है, पर सवाल ये कि वो इसे चाहती है या नहीं। देखिए डॉक्टर मिठन हो या पिट्टन हो, आप जो है सो वो बनने की कोशिश मत कीजिए। मेरा मतलब है कबाब में हड्डी। ओ मिस्टर लंगूर, चंपकलाल जी, तुझसे बात करके ना मैं अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। समय खराब नहीं करना चाहता। जैसे हमें तो बड़ा वो है ना, वो क्या कहते हैं, हाँ शौक। अबे ना होगा, मगर सुवर्णा के बारे में सोच के तू अपना समय 100% बर्बाद कर रहा है। और सुन ले, सुवर्णा जैसी पढ़ी लिखी खूबसूरत नौजवान लड़की के लिए ना मिसेस चोपड़ा को मुझसे बेहतर पढ़ा लिखा खूबसूरत नौजवान लड़का नहीं मिल सकता। ओ प्रेम चोपड़ा, मान ना मान में तेरा वो क्या कहते हैं, मेहमान, और मीट में गजनी आमिर खान। अबे पीली कि यहाँ पे मुझे मिसेस चोपड़ा ने इनवाइट किया है, तेरी तरह नहीं कि किसी की बारात बिन बुलाए घुस जाओ, उसका घोड़ी के ऊपर सवार होने का ख्वाब भी देखने लगो। ओहो, तुझे मिसेस चोपड़ी ने इनवाइट किया। हम भी ऐसे ही नहीं आए, हमें यहाँ घर के मालिक मिस्टर चोपड़ा ने इनवाइट किया। अरे क्या लड़ रहे तुम लोग, और मैंने तो गलती की तुम्हें यहाँ बुलाकर। अरे जज साहब, गलती की क्या मतलब? अरे जज साहब, अरे तू शादी करेगा? अरे तू कंपाउंडर में ले आई है। लीजिए जनाब, जूस ले लीजिए। लीजिए साहब, ये है सभ्य समाज के सभ्य लोग। पैसा पैसा हाय पैसा, जाने साला है गाय कैसा। पैसा पैसा हाय पैसा, जाने साला है गाय कैसा। आए हाय जालिम जमाना, हाथों में ना तुम इसकी आना। आए हाय जालिम जमाना, हाथों में ना तुम इसकी आना। चारों ओर ही जाल बिछा है, दिल में किसके चोर छिपा है। मारे गए गुलफाम मेरे भैया, मारे गए गुलफाम, मारे गए गुलफाम मेरे भैया, मारे गए गुलफाम। मैं तो तंग आ गया इन मेहमानों से। अरे भाई, दावत पे बुलाया था, दिन भर इतना इंतजाम किया था, लेकिन कम वक्तों ने सब कुछ गुड़-गोबर कर दिया। चोपड़ा साहब का मूड भी उखड़ गया, और फिर उन्होंने मुझे शराब लेने भेज दिया। छी 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 छी, जाना ही पड़ेगा। अरे कोई है? अरे कोई है या सारे पुतली बाई का नाच देखने चले गए? मुझे तो लगता है यहाँ एक्साइज वालों ने रेड मार दी है। धप्पा मिल गया मेरा खोया हुआ माणिक मिल गया। अबे नटवर, तू क्यों बे हजारी उर्फ बिहारी, नजर से हटते जुबान से इज्जत भी उतर गई। एहसान फरामोश। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ठूठ इधर बैठ। तेरा इंतजार मुन्ना, तेरा इंतजार। एक बात बता, मैंने तुझे चोपड़ा साहब के किसलिए भेजा था? ताकि तू मुझे 1 महीने के अंदर उनके घर के सारे राज बताएगा, और तू आ जाए। मेरे पास तुझे बताने के लिए ना कुछ भी नहीं है, और अगर होता भी तो मैं कभी नहीं बताता। ऐसे कैसे मेरे राजा?
बताएंगे तो तेरे पिताजी भी। ये देख, ये क्या? तेरी छोटी सी जन्म कुंडली, तेरे फोटो, ये ब्राउन शुगर सप्लाई करते हुए, ये पैसा लेते हुए, ये लड़की सप्लाई करते हुए, बहुत सारे और भी हैं, दिखाता हूं। एक मिनट। अबे चिंदी चोर, मूर्खों के सरदार, खा 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 खा। 1000 कॉपी और है मेरे पास। अबे कमबख्त, तुम करना क्या चाहता है? अबे मैं तेरा खून क्यों पीऊंगा, ना कुछ करूंगा। मैं तुझसे बस कुछ अंदर की बातें जानना चाहता हूं। मेरे लाल ले, लगा एक पैग और बता दे माल कितना है, कहां पर है, सब बता डाल। ले। मैं मर जाऊंगा लेकिन तेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। वाह वाह मेरे नमक हलाल, वाह। अबे तू तो एक ही महीने के अंदर उनका वफादार कुत्ता बन गया है। खैर, तुझे जानकर खुशी होगी कि मैंने तेरी मालकिन के लिए एक ऐसा जाल तैयार किया है जिसमें तेरी मालकिन यूं फंस जाएगी जैसे मकड़ी के जाल में कोई खूबसूरत तितली। और हाँ, मैं तेरी मालकिन की पड़ोसन, उसकी सहेली कोकिला कर पे नजर रखे हुए हूं। हाँ, परसों एक पार्टी में मिला था, मुझे ऊपर से नीचे तक ऐसे देख रही थी जैसे लालची निगाह हो। और हाँ, तुम्हारे जो है ना मालिक, चोपड़ा और मेहता, दोनों भोंदू हैं। ऐसी खूबसूरत बीवी को खुश करना किसी एक के बस की बात नहीं। अच्छा, तुम्हारे बस की है? हाँ है, मैं आधुनिक कान्हा जो हूं। एक्सपर्ट। मैं रास रचाता हूं, मैं गोपियां नचाता हूं, मैं वस्त्र हरण भी कर लेता हूं और मैं माखन चुरा लेता हूं। मैं उन दोनों के साथ रोमांस लड़ाऊंगा और वो दोनों मेरी ब्लू चिप शेयर होंगी जिनके साथ मैं अपना डीमेट अकाउंट डील करूंगा और पैसे बनाऊंगा। इधर आ, इधर आ, इधर आ। ये देख मेरी शेयर एप्लीकेशन। शेयर एप्लीकेशन? कमीने तू करना क्या चाहता? शेयर एप्लीकेशन मतलब मेरा प्रेम पत्र। हाँ, मेरे इस एक खत को पढ़ने के बाद वो दोनों मेरे लिए बावरी हो जाएंगी, सातवें आसमान पर मेरे साथ उड़ने का सपना देखने लगेंगी और अपनी सारी धन संपदा मुझ पर लुटाने को राजी हो जाएंगी। मैं लेकिन तुझसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। मैं गद्दारी नहीं करूंगा। गद्दारी तो तुझे करनी पड़ेगी हजारी। अगर तुझे गद्दारी नहीं की तो पहले तेरी फोटो जाएगी अखबार के पास, फिर न्यूज चैनल्स में, और फिर तेरा इतना बड़ा नहीं इतना बड़ा पोस्टर बनवाकर लगवा दूंगा शशि कुमार चोपड़ा के दरवाजे पर। कमीने, मैं तुझे बंबू ट्रीटमेंट। गुड बॉयज। प्रेम पत्र, ध्यान से। कमबख्त ने पूरा खत चाशनी में लपेट के भेजा है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि रमा बीवी जी इस लंगूर के चक्कर में नहीं फंसेंगी। अरे लेकिन मैं खत दूंगा कैसे? कैसे 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 कैसे? अरे हाँ, एक तरकीब सूझी है जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। बड़ी भी मेरा काम करेगी। खत नहीं जादू का पिटारा लेकर चला बिहारी बेचारा। खत नहीं जादू का पिटारा लेकर चला बिहारी बेचारा। चतुर खिलाड़ी नटवर बना है, एक और ठगी करने को चला है। चतुर खिलाड़ी नटवर बना है, एक और ठगी करने को चला है। बोले बड़े हैं बोले ये भैया, ये मूर्ख शैतान। मारे गए गुलफाम रे भैया, मारे गए गुलफाम। मारे गए गुलफाम रे भैया, मारे गए गुलफाम। अरे वाह, कितना खूबसूरत खत लिखा है। पर ये खत तो बिल्कुल वैसा है जैसे कोकिला को भी लिखा गया था, बिल्कुल वैसा मुझे भी। हे भगवान, मेरी जान, जब से तुम्हें देखा है मैं तुम पर मर मिठा हूं। तुम्हारे मुखड़े में बोलने चलने उठने बैठने हर एक में कामदेव का वास है। ये तो बिल्कुल वैसा का वैसा है। हिरनी से तुम्हारी आंखें, फूलों से तुम्हारे घने केश मदमस्त कर देने वाले हैं। बिंदिया से सजे तुम्हारे ललाट, गुलाबी गुलाबी होठों का रसवादन तो सिर्फ किस्मत वाले ही कर सकते हैं। और आखिर में ये भी लिखता है, मुझसे कुछ चाहती हो सुंदरी तो मेरे सेवक के हाथों ही अपना जवाब भिजवा देना। तुम्हारे सौंदर्य का सच्चा पारखी नटवर। कोकिला ने बिल्कुल फोन पे मुझे यही कहा था। यही खत मेरे पास भी। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, नटवर है कौन? हाँ, ये वही नटवर है
जिसने मुझे पिछले महीने मिसेस इंडिया कॉन्टेस्ट में आने के लिए उकसाया था। हाँ, मुझे याद आ गया। मैं कोकी को फोन करके बताती हूँ। हेलो रमा, अरे मैं तुझे फोन कर रही थी यार। देख, बिल्कुल वैसा ही खत जैसे तूने बताया था। देख देख। हाँ रमा, क्या? हाँ, अरे यार, ये तो डिट्टो कॉपी है। बिल्कुल डिट्टो कॉपी। तूने जैसा जैसा फोन पे बताया मेरे पास वैसा ही खत आया यार। लगता है इस कमबख्त ने एक ही चिट्ठी की हजारों कॉपी बनवा रखी है। हाँ, दुनिया भर की औरतों को बेवकूफ बनाने के लिए। आखिर ये है कौन नटवर? अरे ये वही नटवर है जो हमें मिस्टर शर्मा के रिसेप्शन पार्टी में मिला था। हमने उसकी तोन, खिचड़ी बाल, उसके गंदे कपड़े और हमेशा यूं और ऐसे करके बोलता है, उस पर कितना मजाक उड़ाया था। और बेवकूफ को भी देखो, मजाक भी नहीं समझता, मजाक को सीरियस ले बैठा और ये खत भेज दिया। कसम माँ दुर्गा की, अगर एक बार वो नटवर अपनी शक्ल आईने में देख लेना तो तभी के तभी मर जाए। सच कह रही हो तुम? वो तो शुक्र है यार कि ऐसा खत उसने तुझे भी लिखा है, नहीं तो कुछ देर के लिए ना मैं भी उसकी लेखनी पर इम्प्रेस हो गई थी। और मैं भी। अरे मैं तो कुछ देर के लिए मिस्टर चोपड़ा को नीरे समझने लगी थी। सच कहूँ तो यार, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हाँ, वैसे ये लिखता अच्छा है ना? क्या खाक अच्छा लिखता है, सारा का सारा कालिदास उठाया हुआ है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती, आखिर ये हमें समझता क्या है? यही मैं सोच रही हूँ। लगता है वो हमें अपने प्रेम जाल में फंसाकर ब्लैकमेल करने की प्लानिंग कर रहा है। हाँ, और क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हमारी बातें सुन रहा है। लग तो मुझे भी रहा है। मालकिन छोड़ दीजिए, छोड़ क्यों? यहाँ ऑल इंडिया रेडियो एफएम चल रहा है, जो सुनना जरूरी है। मालकिन आपकी आवाज चिट्ठी पढ़ने के जोश में इतनी ऊंची हो गई कि मुझे लगा कि जब मैंने थोड़ी बात सुन ली तो पूरी सुन लेता हूँ। लेकिन एक बात कहूँ, मुझे जान के बेहद खुशी हुई कि आप दोनों स्लंगूर के चक्कर में नहीं फंसे। तो तुम उसे जानते हो? हाँ, बड़ी अच्छी तरह क्या? से। नहीं, मेरा मतलब बहुत अच्छी तरह से तो नहीं जानता हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि बहुत ही घटिया किस्म का इंसान है। अरे वो तो हम भी जानते घोचू। इसके अलावा तुम उसके बारे में क्या क्या जानते हो वो हमें बताओ। अरे ऐसे आदमी को ना पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। सच कह रही हो। और आईपीसी की 420, 309, 509 जो हो सके सभी धारा लगाकर बंद करवा देना चाहिए। बिल्कुल। वैसे बेबी जी, अगर आप दोनों बुरा ना माने तो मेरे दिमाग में उसे सबक सिखाने की एक तरकीब सूझी है। तरकीब? हाँ। तुझे सूझता भी है? कभी कभी सूझ जाता है। क्या है? इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। ये तो बहुत अच्छा है। तो फिर दे ताली। तो ठीक है, आप दोनों अपने अपने खत की तैयारी कीजिए, मैं आगे की तैयारी करता हूँ। खत? रमा, मुझे तो लिखने में वैसे ही जोर आता है। अरे यार, मेरे पास वो किताब है ना, उसमें से देखकर लिख देते हैं। हाँ। वो 1001 प्यार भरे खत। हाँ। चल चल चल। यार मेहता, यही तो मैं कह रहा हूँ। क्या? भाई कि आज की तारीख में मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत इंसान कोई नहीं है। ऐसा? हाँ, बैठो बताता हूँ। भाई कंपनी का नेट प्रॉफिट 40% बढ़ गया है। Very good. स्टाफ और मैनेजर अपनी अपनी सैलरी और भत्तों से बिल्कुल संतुष्ट है। घर में मैनेज करने के लिए रमा जैसी बेस्ट और खूबसूरत मैनेजर है, और हेल्थ भी माशाल्लाह A1 है। हमारे यार, तो फिर आधा घंटा पहले रोक क्यों रहे थे? मुसीबत क्या है? बस उसी पर आ रहा हूँ। पता नहीं क्यों यार, आजकल मुझे नई नई लड़कियों में दिलचस्पी हो गई है। ओए, ये क्या भाई? जरा खुलकर बताओ। आज जैसे अब पहले जिस सेक्रेटरी से सिर्फ काम का वास्ता था, उसे खामखा में चाय पूछने का या लंच के लिए साथ ले जाने का या उसकी तारीफ करने का मन करता है। अम्मा यार, एक उम्र के बाद लगभग आधे मर्दों के साथ यही होता है। क्या? दीवाने, सब दीवाने हो जाते हैं। देखो दोस्त, तुम तो सिर्फ सोच रहे हो, मगर मेरे कितने दोस्त ऐसे हैं जो इनमें कई मील आगे निकल चुके हैं। अच्छा? और उन सबकी सेक्रेटरी की तनख्वाहें एकाएक रियल एस्टेट की तरह कई गुना बढ़ गई है। तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं भी दीवाना या आशिक होता जा रहा हूँ, या मुझे अपनी सेक्रेटरी की तनख्वाह बढ़ा देनी चाहिए? एग्जैक्टली, तुम आशिक यानी दीवाने होते जा रहे हो। दीवाना? आशिक? ओ माय गॉड। मगर चोपड़ा, अपनी सेक्रेटरी के साथ पिंगे बढ़ाने से पहले इतना सोच लेना कि कोई गैर मर्द अगर तेरी बीवी के साथ ऐसा करे तब तुझे कैसा लगेगा? अम्मा छोड़ो यार, किसकी इतनी हिम्मत है जो ऐसा करेगा? साले को फोड़ के रख दूंगा। फिर मेरी बीवी रमा, शी इज कूल, कोई लाख कोशिश करे तब भी वो नहीं फंसेगी। फिर मेरे जैसे हैंडसम पति के आगे उसे कौन पसंद आएगा? अगर पति के पेज कहीं और लड़ने का पता पत्नी को लग जाए तो गमछे से नाक पहुंचने वाला मैला कुचैला फेरी वाला ही पसंद आ सकता है। चोपड़ा नहीं, मुझे कोई खुशफहमी नहीं है। मेरी रमा ऐसा कर ही नहीं सकती।
वो तो एकदम गाय सी है। और ये बकरी का साइज है चोपड़ा। मैं फोन कर दूंगा। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? चोपड़ा जी बोल रहे हैं? ऐसा कह दे अभी घर पे नहीं है चोपड़ा। हेलो, आप कौन? नहीं नहीं, चोपड़ा साहब घर पे नहीं है। ओए, और मुझे मालूम है कि वो घर पे ही है और तुम्हारे बगल में बैठे हैं और अपने पैर पे तबला बजा रहे हैं, और उनको फोन दो, बोलो उनकी गाड़ी रपटने वाली है। ओए, चोपड़ा पता नहीं कौन है यार, कह रहा है कि उसको मालूम है तुम घर पे हो और तुम्हारी गाड़ी रपटने वाली है, और ये भी जानता है कि तू पाँव का तबला बजा रहा है। हाँ दिखा दे रहा। हेलो, ओ आशिक, कौन बोल रहा है? ओ आरा, अबे सुन, ओ दीवाना, देख मैं बता रहा हूँ, बताना, देख मैं, बताना। shut up, shut up, ओ shut up! अबे नहीं, तेरे को नहीं बोल रहा मैं। कौन बोल रहा है? अरे कौन नहीं, वो क्या बोल रहा है ध्यान से सुनो। वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट एंटरप्राइजेस का करता धरता नटवरलाल और तुम्हारी बीवी के साथ डोरे डाल रहा है। मैं तो कोई मेरी बीवी पे डोरे डाल रहा है। What? That bloody rascal नटवरलाल मेरी बीवी पे डोरे डाल रहा है? अबे हट, मुझे यकीन नहीं होता। और इसकी आवाज भी कुछ जानी पहचानी लग रही है। वो जान पहचान बाद में निकाल लेना यार। वो चोपड़ा तेरी चोपड़ी तेरी झोपड़ी तोड़ के भाग रही है। तुम्हारी बात पे यकीन नहीं करता, मैं सच बोल रहा हूँ। और कसम तेरी माँ की, तू सुनता ही नहीं है यार। अबे मगर मेरी बीवी पे डोरे डालने के लिए वो जवान नहीं है। ओए कबूतर, वो पैसे वाली तो है, और जिसके पास पैसा है ऐसी हर काली पीली मोटी पतली औरत से वो प्यार करता है, और औरतें उसके चंगुल में यूं फंस जाती है जैसे मकड़ियों के जाल में मक्खियां। वो सावधान हो जा और अपने उस दोस्त आशिक हमारा पार्ट 2 यानी मेहता को भी सावधान कर दे। उसकी कुक्कू भी लाइन पे लगी हुई है। मेहता, तेरी कुक्कू भी गई हाथ से। फोन दे, फोन दे। अब सुन, अच्छा कान लगा, मैं तो कान लगा। और तुम दोनों ये सोच रहे होगे ना कि मुझे सब कैसे मालूम। हाँ। और मेरी 1000 आंखें हैं, जैसे मुझे ये मालूम है कि तुम दोनों बैठ के आशिक आवारा और सेक्रेटरी की बातें कर रहे हो, ऐसी मुझे ये भी मालूम है कि तुम ना, वो तुम्हारा नटवरलाल जो है ना, तुम्हारी दोनों की बीवियों के साथ बल्ले बल्ले करने के प्लान के पार्ट 2 में पहुंच गए। और मुझे सब कुछ मालूम है यार, जैसे राम के नाम राम, कृष्ण का नाम कृष्ण, तुम्हारा नाम चोपड़ा, तुम्हारे दोस्त का नाम मेहता, और तुमने ब्लू रंग का ना एक कोट पहना है, नीले रंग की कोई चीज पहनी है। अबे चड्डी का रंग भी बता दूं क्या? चोपड़ा फोन काट और टेक केयर। हे भगवान, मैंने सब कुछ बता के अपने नमक का फर्ज अदा कर दिया, मैं चलता हूँ। स्टेज 2। ओह माय गॉड, मेहता, कोई हमारी बीवियों पे डोरे डाल रहा है। देख भाई चोपड़ा, मैं तो कहता हूँ हमें अपनी बीवियों से ही पूछ लेना चाहिए। बीवियों से पूछ? यार तेरा दिमाग तो ठीक है, कोई ऐसी बात अपनी बीवी से पूछता है? अरे एक बार मैंने एक पार्टी में उससे सिर्फ इतना पूछा था कि तुम्हारी वो नई सहेली कौन है, तो उसने बहुत तमाशा खड़ा किया था कि पूछो मत। अरे चोपड़ा, वो डर गई होगी कि तू उसकी सहेली में दिलचस्पी ले रहा है। देख, साफ साफ बात करने से बात साफ हो जाती है, और हो सकता है कि ये जो अनाम संदेश वाहक है ये तेरे घर में कोई फूट डलवाना चाहता हूँ। देख भाई चोपड़ा, मुझे अपनी बीवी पर पूरा भरोसा है, और अगर ऐसा कोई शख्स मेरे मुंह पे आके ये कहे कि उसे मेरी बीवी बेहद पसंद है और वो उसे अपनी अदाओं से फंसाना चाहता है, तो मैं बेहिचक उसे ऐसा करने दूं। क्या? आ बैठ मुझे मार। अरे नहीं, मैं जानता हूं कि मेरी बीवी अपने नाखून से उसके चेहरे पर पाकिस्तान का नक्शा बना देगी। यार भरोसा तो मुझे भी है अपनी रमा पर, मगर यार इतना भरोसा करना भी ठीक नहीं है। वो क्यों? भाई बात सीधी सी है, शादी से पहले और शुरुआत के भी कुछ सालों तक हम उसके रूप की, उसके हाथ के बनाए खाने की तारीफ जिस स्पीड से किया करते हैं, उतनी अब नहीं कर सकते यार। और ये साले आशिक आवारा, साले सांड, इन्हें तो और कोई काम है ही नहीं, ये सब के सब अपने धंधे में माहिर होते हैं। और हमारी बीवियां चाहे लाख खूबसूरत हो, मगर अपनी तारीफ सुन के ऐसी कुप्पा हो जाएंगी, वो साला सांड इनको डरबी का घोड़ा और हम गरीब कुमार के कथे नजर आने लगेंगे। अरे यार, तो तू ही बता चोपड़ा कि इस बात का पता कैसे लगाए। मैं फिर कहता हूँ कि हमें अपनी बीवियों से ही पूछना चाहिए। अरे वो आ गई। अरे कोकिला, तुम कब आई अचानक अकेली? अरे डार्लिंग, आपको देखकर मुझे इतनी खुशी हो रही है, मैं बता नहीं सकती। घर तक जाने के लिए मुझे लिफ्ट जो मिल जाएगी। अरे मैं तो कोकिला को घर तक छोड़ने आने वाली थी मिस्टर मेहता। ओह, और हम आ गए हैं तो प्लान चेंज कर दिया। क्यों? प्लान चेंज? कौन सा प्लान? कौन सा प्लान? अरे आप लोग अपना झगड़ा बाद में सुलझाइएगा, हम लोग चलते हैं। आप जल्दी आइएगा, मैं कार में वेट कर रही हूँ। तुमने देखी उसके चेहरे की रंगत? हमें देखकर कैसे बदल गई? अच्छा, हाँ। मुझे तो कुछ नजर नहीं आया। क्या? अरे नजर नहीं आया तो कुछ दिन आंखें खोल कर रखो बच्चू, सब नजर आ जाएगा। ये इश्क नहीं आसान, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। यार ये तू अपने बेतों के शेर मारना बंद कर और मेरी बात सुन।
चोपड़ा, मैं फिर कहता हूँ कि हमें अपनी बीवियों से पूछ ही लेना चाहिए। अरे फिर वही विक्रम बेताल की कहानी। अरे बीवियों पर इतना ही यकीन होता तो हम क्यों अपने बाल नोच रहे होते। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैंने भी बहुत से जासूसी उपन्यास पढ़ रखे। बाबू देवकी नंदन खत्री से लेकर जेम्स हेडली चेज के किस्से मेरी जबान की नोक पर हैं। वो साला सांड डाल डाल तो मैं पात पात ऐसी तरकीब लगाऊंगा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। What? Straight from the horse's mouth? Yes, straight from the horse's mouth. गुरु है चेला रे शक्कर, ना समझे नटवर घन चक्कर। गुरु है चेला रे शक्कर, ना समझे नटवर घन चक्कर। छलिया छल से बाज न आया, हर तरफ से घिरता रे आया। छलिया छल से बाज न आया, हर तरफ से घिरता रे आया। चमक दमक में हुआ रे पागल, नटवर रे नादान। मारे गए गुलफाम रे भैया, मारे गए गुलफाम। मारे गए गुलफाम रे भैया, मारे गए गुलफाम। आ गया, अरे आ गया, मेरा पट्टा आ गया। अब की बात तो बड़ी जल्दी आ गया है? लगता है दिमाग से नमक हलाली का भूत उतर गया। बता पट्टे, कुछ स्पीकर बकेगा बिना पिए? ऐसी खबर लाया हूं कि बिना पिए नशा हो जाएगा। बुलावा है। बुलावा किसका? अरे और किसका आएगा? रमा बीवी जी ने बुलाया। रमा बीवी? रमा ने बुलाया? हाँ मुझे? हाँ बिल्कुल। हाँ। आपका खत है ना, उसने उनके दिल के तारों को झंकृत कर दिया है और वो उस खत को लेकर बावरी सी डोल रही है और उसने तुम्हें चाय पे बुलाया होगा। कब, कहाँ? अरे क्या बताऊं, तुम्हारी किस्मत बहुत ही अच्छी है कि किसी रेस्टोरेंट में नहीं बुलाया, नहीं तो खर्चा हो जाता। वैसे घर में आना है सीधे आज शाम को 7 बजे। शाम को 7 बजे? मुझे यकीन नहीं होता, यकीन दिलाओ। मुझे मालूम था कि तुम मुझे मेरी बात पे यकीन नहीं करोगे। ये लो, ये रहा वो खत। खत? हाँ पढ़ो। हजारी, हाँ। मुझे चूटी काट। ये मौका तो मैं नहीं छोड़ सकता। अब डरा क्यों रहा? इधर ये रमा की लिखाई है ना? है ना? कैसी बातें कर रहे हैं? अपने हाथ से लिखिए। अरे ये देखो। जा। हाँ। कोई आया? एक काम कर, तू निकल यहाँ से। अच्छा चल। हाँ मैं निकलता हूँ। अबे इधर से नहीं, इधर से नहीं। अरे हाँ उधर से। उस्ताद, हाँ जाने से पहले एक बात कहनी थी। बोल। लेकिन आप बुरा तो नहीं मानोगे? बोलना। नहीं पक्का? अरे बोल। देखो कुछ डीओ खुशबू लगा दिया करो, बदबू आती है आपसे। अबे खुशबू है, बदबू नहीं है गरीब आदमी। बैठ। हमारा बस एक ही उसूल है, नटवरलाल किरण है। फोनर कम से कम 1000 से काटूंगा इसे। वेलकम। हमारा पास बहुत पैसा है और हमारा बस एक ही उसूल है, पैसा फेंको तमाशा देखो। Who are you? जी मैं। चलो छोड़ो उसे। 1 कॉकटेल ऑन द रॉक्स। जल्दी करो बारमैन, हमारे पास टाइम नहीं है। हमारा बस एक ही उसूल है, पैसा फेंको तमाशा देखो। हुजूर लीजिए, नोट फरमाइए। ओह थैंक यू। ये लो तुम्हारे लिए 500 का नोट। हुजूर मेरे पास चेंज नहीं है। कीप द चेंज। अरे हुजूर बैठिए ना, आपकी ही बात है। ओह थैंक यू। नहीं, हम बहुत जल्दी में है। हमारे पास बहुत पैसा है और हमारा बस एक ही उसूल है, पैसा फेंको तमाशा देखो। क्या इस नाचीज को आपका तखल्लुस मिलेगा? क्या बोला तुम? इतना खालिश उर्दू काहे को बोलता मैन? यूसुफ भाई का चेला है क्या? नहीं हुजूर, क्या मैं आपके बारे में जान सकता हूँ? मतलब अभी तक तुम हमारा बारे में जानता ही नहीं है। ओह माय गॉड, जयपुर में गोल्ड हुक फिल्म सिटी और मैग्नम सिटी का आइडिया किसके दिमाग का उपजा है? किसका है? हमारे दिमाग का। आपका है? बहुत खूब। दुबई में अल बुर्ज खलीफा बिल्डिंग किसका है? हमारा है। आपका है? बहुत खूब। लेकिन श्रीमान, वो तो दुबई के किंग का है। तो उसका डॉटर किससे शादी बनाया? किससे? हमसे बनाया। आपसे? बहुत खूब हुजूर, बहुत खूब। और तुम ऐसा बिजनेस मैकर को नहीं जानता? फुट। हुजूर, फुट क्या होता है? फुट का मतलब होता है फुट,
हमको तुमसे कोई बात नहीं करना मांगता, हम तुम्हारा मालिक से मिलना मांगता बहन। कौन मालिक? नटवर लाल की रहा है। हुजूर मैं आउट, हुजूर मैं आउट, हुजूर मैं आउट। उल्लू का पट्टा। रमा, आज निकालता हूं तेरा दमा। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा नटवर। सब तेरा शेर, सारा तेरी पोल खुल जाएगी आज। कहां गया नटवर? कहां गया नटवर? तुम, हमारे पास बहुत पैसा है और हमारा बस एक ही उसूल है। कौन है तुम? जी मैं नटवर, पीछे हट बात कर। तुम्हारा कोई जुड़वा भाई भी है क्या? नहीं, भाई तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे पता चला हुजूर आपने मुझे याद किया। हाँ, दरअसल हम एक बिजनेसमैन है, एक जेंटलमैन। एक बात बताइए हुजूर, जेंटलमैन है कि बिजनेसमैन? क्योंकि जेंटलमैन लोगों का बिजनेस कभी चलता नहीं। वैसे आपका नाम? मोंटी मोटवानी। ये लो हमारा कार्ड। हमारा बस एक ही उसूल है, पैसा फेंको तमाशा देखो। इंडिया आने से पहले हमारा किम्बरले में हीरे का माइन था। बहुत खूब हुजूर, लेकिन आप मुझसे क्या चाहते हैं? नटवर लाल, हम तुमसे कुछ लेने नहीं आया मैन, कुछ देने आया है। हमारा पास बहुत पैसा है और हम पैसा खर्च करता ही रहता है। अभी पिछले हफ्ते ही मुंबई का ताजमहल होटल में हम एक बहुत बड़ा पार्टी ऑर्गेनाइज किया था, एक पेस्ट्री पार्टी। बोलते रहिए हुजूर, सुन रहा हूँ, अच्छा लग रहा है। उस पार्टी में सहारा, अंबानी, बिरला जैसा बड़ा बड़ा सेलिब्रिटीज और बेहोश नहीं होना गरीब आदमी नहीं। उस पार्टी में हिंदुस्तान का कोना कोना से आया सुंदरी लोग था, मगर उस पार्टी में हमको सबसे ब्यूटीफुल, सबसे फ्रेश, जानते हो कौन लगा? दीपिका पादुकोण? नहीं। प्रियंका चोपड़ा? नहीं। कैटरीना कैफ? नहीं। ये भी कोई ब्यूटीफुल है? नहीं है। नहीं। उस पार्टी में हमको सबसे ब्यूटीफुल लगा जयपुर से आया तुम्हारा फ्रेंड। मेरी फ्रेंड? Yes. कौन? मिस्टर एंड मिसेस चोपड़ा। लेकिन हुजूर, मिस्टर चोपड़ा की मिसेस चोपड़ा। ठीक है मैन, तुम बड़ा लुच्चा आदमी है। हुजूर उसे लुच्चा नहीं कहते, उसे कहते चालू, स्मार्ट बॉय। वो तो हम भी कम नहीं है, लेकिन तुम तो कुछ अलग ही है। तुम सीधा मतलब का बात करता है। हमको भी बात पसंद है, क्योंकि हमारा बस एक ही उसूल है, पैसा फेंको तमाशा देखो। जी हुजूर। रमा, रमा, उसका नाम है रमा, एकदम मनोरमा। अभी हम तुमको कैसा बताएं मैन, उसका ब्यूटी हमारा दिल में उतर गया है। खूब कहा श्रीमान, खूब कहा। दरअसल कुछ औरतों की ब्यूटी होती ही ऐसी है कि अचानक दिल में उतर जाती है। यस। पार्टी के बाद हम मिस्टर मिसेस चोपड़ा को अपना घर पर ले गया, अपना बंगला, प्रॉपर्टी, शान और शौकत सब दिखाया और इम्प्रेस किया। पार्टी के बाद मिस्टर चोपड़ा को पिलाकर बेहोश करने के बाद हम $55 लाख का हीरो कहा। $55 लाख का हीरो कहा, मिसेस चोपड़ा को प्रेजेंट किया और प्रपोज कर दिया। क्योंकि हमारा बस एक ही उसूल है, पैसा फेंको तमाचा देखो। बहुत खूब हुजूर, लेकिन मिसेस चोपड़ा ने आपको क्या जवाब दिया? उसने हमको यहां जवाब दिया, थप्पड़ मारा हमको। ग्रेट इंडिया, ग्रेट वुमन, पूरा पांचों का पांचों उंगली इधर प्रिंट हो गया। तभी तो हम लाइक करता है। लेकिन हुजूर, आप मुझसे क्या चाहते हैं? स्मार्ट बॉय, अभी वो बड़ा शरीफ बनता है, अभी वो हमारा जाल में नहीं फंसता, अभी वो ऊंचा एवरेस्ट का समान है जिसकी ओर हम देखने को नहीं सकता। तुम उसको काट कर हमारा लेवल पर लाओ, उसका पवित्रता को नष्ट कर दो, उसको बदनाम कर दो। बदनाम होएगा तो उसका हस्बैंड उसको लात मारकर बाहर निकाल देगा और हम उसको सहारा देने के नाम पर अपना बनाएगा। क्योंकि हमारा बस एक ही उसूल है, पैसा फेंको तमाशा देखो। ये लो, तुम्हारा वास्ते एक गिफ्ट है। क्या हुजूर? तुम्हारा वास्ते एक ब्लैंक चेक। ब्लैंक चेक? यस, 1 महीना बाद का। 1 महीना में तुम हमको रिजल्ट दो, मन माफिक पैसा बढ़ो और मौज करो, मगर 100 करोड़ से कम मत बढ़ना। बेहोश नहीं होना कहीं बात नहीं। मंजूर, हुजूर मंजूर। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि उस चमकदार सूरज को ग्रहण लगाकर मैं उसे आपके पहलू का चांद बना दूंगा। जीत आपकी होगी मिस्टर शशि चोपड़ा।
शशि चोपड़ा तो उसका नाम है इडियट, जिसका बीवी को तुमको बचाने का है। हमारा नाम तो मोंटी मोटवानी अल बदर निकल उधर सलाम कर। एक मिनट, क्या करता है? इधर आओ। मोंटी मोटवानी अल बदर निकल उधर सलाम कर। एक मिनट, मोंटी मोटवानी अल बदर निकल उधर सलाम कर। एक मिनट, रुको, सलाम कर नहीं, सलाम कर। हमारे फादर को नहीं भाई। आपके फादर का नाम है, लेकिन श्रीमान आपका नाम मोटवानी, आपके पिता का मुस्लिम नाम और आप अंग्रेज, ये कैसे हो गया? दरअसल इसके पीछे एक सीक्रेट है। क्या हुजूर? हमारा मदर अमेरिका का था, हमारा फादर दुबई का और हमारा ग्रैंडफादर गुजरात का था। इसीलिए तो हमारा नेम है मोंटी मोटवानी अल बदर निकल उधर सलाम कर। हुजूर मैं भी आपको एक राज की बात बताऊं। क्या? मैं औरों के लिए भेस डाल के घूमता था, लेकिन आज आपसे मेरे दिल से दिल मिल गया, आज से भेस खत्म। हुजूर आज रात को ही आपका काम हो जाएगा। आज रात को? जी हाँ, आज रात को। आज रात को 7 से 8 के बीच में उसका पति घर पर नहीं होगा। बस आपके कहने मुताबिक मैं वहां पहुंचकर उसकी बीवी के साथ रोमांस रचाऊंगा। आप तय समय पर पहुंचकर उसे रंगे हाथों पकड़ लीजिएगा। हाँ हुजूर, एक चीज मैं और आपको दिखाता हूं, यकीन कीजिएगा मेरी बात पर। स्विमिंग कर रहे हो? यस, हम जरा प्रैक्टिस करता था। प्रैक्टिस? वो छोड़िए हुजूर, ये देखिए विजिटिंग कार्ड के ऊपर लिखकर उसने हृदय से निमंत्रण पत्र दिया है। निमंत्रण पत्र? प्रेम पत्र। प्रेम पत्र यानी लव लेटर? जी हुजूर। मगर हमने सुना है उसका हस्बैंड बहुत खतरनाक आदमी है। अरे छोड़िए श्रीमान, अगर वो खतरनाक है ना तो हमारे गोदाम में 101 चाकू पड़े हैं। अच्छा, तो हमारे गोदाम में 101 वो पड़े हैं। वो क्या होता है? पैसा, बहुत पैसा पड़ा है हमारा गोदाम में। हमारे पास बहुत पैसा है और हमारे पास एक ही उसूल है, पैसा फेंको तमाशा देखो। बहुत खूब हुजूर, बहुत खूब। तो हुजूर बस आप तय समय पर तय जगह पहुंच जाइएगा, 7 बजे, बल्कि एग्जैक्टली 7:30 बजे। डन? डन। मिलाइए हाथ इसी बात पर। श्योर। मिलते हैं ब्रेक के बाद। निमंत्रण पत्र, लव लेटर, जल्दी दाई नेम इज वुमन। और बेवफाई तेरा दूसरा नाम। रमा रमा हो चुड़ैल, मैंने तुझसे शादी क्यों की? मेरे ही घर में मेरे ही पैसे से इश्क लड़ाती है, हर यारों को बुलाती है। और ये मेहता, ये भी साला बिल्कुल बेवकूफ है। साला एक नंबर का उल्लू का पट्टा है जो अपनी बीवी पे अंधविश्वास करता है। मगर मैं नहीं करूंगा। ठीक है, आज रात 7 और 8 के बीच रमा और नटवर सिंह आ रहा हूं मैं। कैसी कैसी नटवर की माया, हर तरफ है जाल बिछाया। कैसी कैसी नटवर की माया, हर तरफ है जाल बिछाया। खुद को समझे फिल्मों का हीरो, लेकिन साला है ये जीरो। खुद को समझे फिल्मों का हीरो, लेकिन साला है ये जीरो। जैसी करनी वैसी भरनी, ना समझे ना था। मारे गए गुलफाम, मारे गए गुलफाम रे भैया, मारे गए गुलफाम। कोकी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। सब कुछ तय तो कर लिया है, लेकिन जो किया है वो ठीक किया है ना? सब हाँ ठीक होगा? सब ठीक होगा। देख 7 बजने में सिर्फ 1 मिनट बाकी है। हाँ। नटवर आधा ही होगा। और तूने सारी कहानी अच्छे से समझ ली है ना? हाँ, मैंने सब समझ लिया है। और मैंने मिस्टर चोपड़ा को भी फोन करके कह दिया कि शाम को 8 बजे पहले घर ना आए। हमने घर में किटी पार्टी रखी है। ये ठीक किया। और मेरे ख्याल से 7:30 बजे तक हम उस नटवर को तिगनी का नाच नचा चुके होंगे, है ना? हाँ। बिहारी, बिहारी। जी हाँ। ये बोरा पकड़ के क्या कर रहे हो? अरे बीवी जी, इस बोरे में ही तो पार्सल बंद होगा और फिर मुझे अपनी कसम पूरी करने का मौका मिलेगा। अरे बेवकूफ, इस वक्त अपनी पोजीशन लो, जल्दी जाओ। हाँ, जाओ जल्दी। ओके, हम सब कुछ कर तो रहे, लेकिन जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं ना? हाँ यार, सब ठीक कर रहे हैं। वो आदमी है कोई ड्रैगुला नहीं। देख, तो टाइम का एंट्री ले लेना, लेट मत होना। अरे मुझे तो इतनी जल्दी हो रही है कि मैं कहीं जल्दी ना आ जाऊं और गड़बड़ ना हो जाए। कुछ नहीं होगा यार, बस
बराबर होगा। तू परेशान मैं क्या मत हो। करूं, कैसे करूं? नहीं, देख तू जल्दी से जा और पीछे के दरवाजे से जाना और आगे के दरवाजे से आ जाना, ठीक है? जल्दी भाग, जल्दी जा, जल्दी, देख टाइम पे आ जाना। हाँ हाँ बिल्कुल। नटवर जी, आइए ना। एक मिनट, रेड रोज फ्रॉम माई साइड। थैंक यू। आइए आइए। एक मिनट, वन अदर रेड रोज फॉर यू। थैंक यू सो मच। माई ब्लेजर। आप इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हैं। रैली। आप भी बड़े जालिम हैं, कितना इंतजार करवाया। ओए होए, लुट गए हम तो इस अदा पे। ऐ खूबसूरत हंसी, आज मुझे हो गया है यकीन कि सचमुच मैंने तुझे पा लिया है। सच कहता हूँ, आज तक इस भंवरे ने हजारों फूलों के चक्कर लगाए हैं, लेकिन जो कशिश तुम में है वो किसी और फूल में नहीं। अब मैं मर भी जाऊं तो मुझे कोई गम नहीं, क्योंकि पाने की कोई तमन्ना नहीं। नटवर जी, आप ये सब क्या कह रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं आपके प्यार के काबिल नहीं। ना रमा, ऐसा ना कहो, तुम मेरे लायक हो। हाँ? माना कि मैं हैंडसम हूँ, रईस हूँ, आकर्षक भी हूँ, लेकिन अगर मेरे जोड़ीदार बनने की खूबी किसी में है तो वो सिर्फ तुम में है। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता, तुम्हें बरगला नहीं सकता, लेकिन कहे बिना रह भी तो नहीं सकता। मेरी रमा नहीं, रम्मी। अच्छा रमी, एक बात बताऊं, सच्चा प्यार जो होता है ना वो शादी के बाद ही होता है। पति तो होता है एक तरह का ट्रायल। हाँ, अगर पति मर भी जाए, अगर पति मर भी जाए तो प्रेमी तो जिंदा रहता है ना। और अगर ये तुम्हारा पोंगा पति मर जाए तो मैं तुम्हें अपनी बनाना चाहता हूं। क्या हो रमी? नहीं नहीं, बस अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं हो रहा। लेकिन ये तो बताइए कि मुझ में ऐसा है क्या? रम्मी, ऐसा ना कहो। अरे तुम तो वो हो जो मजनू की लैला, रांझे की हीर, फरहाद की श्री भी क्या होगी। अच्छा? तुम्हारे कामदेव को ब्रह्मदेव की, वाचा को सरस्वती की और धन की लकीरों को लक्ष्मी का वरदान हासिल है। अच्छा रम्मी, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं और दुनिया की किसी और भी औरत से नहीं। अच्छा? बस अब मुझे प्रेम से वंचित ना रखो। आओ आओ, मेरे गले लग जाओ। फिर से क्या हुआ रम्मी? नहीं नहीं, बस पहले मुझे आपसे ना कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो बोलो बोलो। वो जलकुकड़ी है ना, कौन? कोकिला। वैसे कहती है कि वो मेरी सहेली है, लेकिन वो कह रही थी कि आप उससे भी प्यार करते हो। ये क्या बकवास है? प्यार व्यार क्या होता है? इन औरतों के पेट में बात पचती क्यों नहीं? मैं तो उसे जानता तक नहीं रम्मी, कसम से। मैं जानती थी कि ऐसा हो ही नहीं सकता। अब तो मैं भी कह सकती हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ मेरे नट्टू। पहले मुझे ये तो बताइए कि वो मुझ में ऐसा क्या क्या है? क्या क्या है? अरे तुम में सारी खूबी है। अगर तुम में खूबी ना होती तो क्या मैं पागल भंवरों की तरह उड़ता हुआ तुम्हारे पीछे दौड़ता? अगर तुम में खूबी ना होती तो क्या मैं तेरा खतरा उठाकर यहाँ पर पहुंचता? रम्मी देखो, मैं तुमसे साफ साफ बता देता हूँ, मैं दूसरे ढोंगी प्रेमी की तरह कतई नहीं हूँ। मैं एक सच्चा वीर पुरुष हूँ और इतनी पर्याप्त है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। बस रम्मी, अब ना कुछ कहो ना कुछ सुनो। आओ, गले लग जाओ। एक मिनट, अब तो मैं भी कह सकती हूँ, दावे के साथ कह सकती हूँ कि मैंने बाजी मार ली। तो लेट हो गई कोकिला। ये कौन है? मैं देखती हूँ। दुश्मन जमाना, क्या? बिरा की घड़ी, कौन? वो कबाब में हड्डी, चल कुकड़ी, कोकिला। दो गर्लफ्रेंड एक साथ? कोकिला। लेकिन मैं क्या करूं? छुप जाइए। छुप जाऊं? हाँ, छुप जाइए। अरे यहाँ कहाँ छुप रहे, कहीं और छुपिए। कहाँ छुपूं? जल्दी कहीं और जाइए। कहाँ पर? जाइए जल्दी। सोफे के पीछे। जाइए सोफे के पीछे। बस।
दादी, पुलिस और पब्लिक को लेके यही चला रहा है घर की तलाशी लेने के लिए। और तो उसे ये लगता है कि तेरा कोई प्रेमी यहाँ पे छुपा हुआ है। पुलिस को लेकर आ रही है? हाँ हमारे घर पुलिस। रमा देख, अगर अंदर कोई है तो उसे इसी वक्त बाहर निकाल दे। अंदर बता दो। बता दो। सुन कोकिला, देख एक आदमी है क्या? हाँ, और मुझे अपनी पिटाई का कोई डर नहीं। बस मैं ये चाहती हूँ कि उसकी ठुकाई ना हो, वो यहाँ से किसी तरह से चला जाए तो मैं माँ संतोषी का व्रत रखूंगी। ये क्या रमा, तेरे पति तो बस पहुँचने वाले हैं। हाँ देखो बिल्कुल। हाँ, ये तो कितने सारे लोगों के साथ आ रहे हैं। ये क्या रमा, कितनी सारी भीड़ और उनके हाथों में तो तलवारें हैं। हाँ, बंदूकें भी हैं, लठैत भी आ रहे हैं। ये लठैत जी का सर तोड़ देंगे, 2 हिस्से में बांट देंगे। क्या आज तू नहीं बचने वाली रमा, तेरे पति के सर पे खून जमा है, खून। हाँ, ये तो आज उसको मार ही डालेंगे। नटवर जी तो नहीं बचेंगे। क्या करूँ मैं, क्या करूँ? हाँ ऐसा करते हैं, उन्हें बोरे में बंद करके बाहर निकाल लेते हैं। अरे नहीं, वो इतने बड़े विद्वान हैं, वो बोरे में थोड़ी घुसेंगे। नहीं, मैं घुस जाऊंगा, मैं पूरी तरह सेट हो जाऊंगा, मैं हिलूंगा भी नहीं, मैं फिट हो जाऊंगा। हो गया। चलो अच्छा है, मैं एक काम करती हूँ, कुछ कपड़े ले आती हूँ, अंदर डाल देंगे। ठीक है, तू चली जा, मैं देखती हूँ। ये क्या, चोपड़ा जी तो बस पहुंचने ही वाले दरवाजे पर। क्यों नटवर जी, पूरे शहर को खत लिखा था? अरे खत कौन लिख रहा है कुक्की, मैं तो तुझसे प्यार करता हूँ सच्चा। अरे कुक्की, अपने प्रेमी को बता, इसमें कपड़े भर के बोरे को बाहर फेंकवा, जल्दी कर कुक्की, आई लव यू। कोकिला, हाँ इसमें कॉकरोच है। मैं दूसरे ले आऊं? दूसरे नहीं ले आऊं? मैंने यही ठूसा उठता मैं शाम का मैं। जल्दी बस रुक जा। बस ठीक है। ये सही है, खुला जा ठीक से। हाँ। बिहारी, ओ बिहारी। हाँ जी बीबी जी। जी कहिए। आप कौन है भैया? अरे आपने मुझे पहचाना नहीं बीबी जी, मैं 2 महीने पहले आया था, मैं कबाड़ी। अच्छा हाँ। अच्छा, देखिए भैया, अभी रद्दी तो नहीं है। अच्छा। आप ना इसे किसी तरह से ना ठिकाने लगा दीजिए, हम आपको मुंह मांगा इनाम देंगे। बीबी जी ये कहिए तो मैं इसे अमानिशा नाले में डाला हूँ। हाँ भैया, कहीं भी ले जाओ, बस खोलना मत, आराम से ले जाना। आराम से? जी नहीं जी, मैं तो इसे घसीट के ले जाऊंगा। घसीट के? हाँ। जैसे मर्जी ले जाओ, बस जल्दी से ले जाओ। हाँ, ठीक है ले जाता हूँ। चली जाओ। रमा, क्या हुआ देवी जी, आप बेहोशी के दौरे क्यों पड़ रहे हैं? अरे आप कैसे आ गए? हैं? मेरा मतलब आप तो शाम को 8 बजे आने वाले थे पतिदेव। मेरा घर है, मैं कभी भी आ सकता हूँ। तुम तो किटी पार्टी जाने वाली थी ना? वो हमने कैंसिल कर दी। ओहो, कैंसिल कर दिया। हाँ? आज मैं पूरे घर की तलाशी लूंगा। तलाशी? पूरे घर की बोरे में क्या? अरे यार चोपड़ा, क्यों शक्की पति की तरह पेश आ रहा है? कुछ भी तो नहीं है यहाँ पे। मेहता, मुझे सीआईडी से पक्की खबर मिली है कि कुछ तो गड़बड़ है। मैं कहता हूँ इस बोरे में है क्या? देखा कोकिला, मुझ पर शक किया जा रहा है। मेरी वफादारी का मुझे ये सिला मिला। औरत, तेरी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। भैया, इस बोरे को ले जाओ। हाँ जी। देखो, पहले मैं चेक करूंगा कि इसमें है क्या। अरे इसमें कपड़े लॉन्ड्री के लिए, धुलाई के लिए। लॉन्ड्री के लिए, धुलाई के लिए। घर में तुम हो, वॉशिंग मशीन है, धोबन भी लगा रखी है, फिर कपड़ों को बाहर भेजने की क्या जरूरत है? अब तो मैं जरूर चेक करूंगा। इस छड़ी से चेक करता हूं कि इसके अंदर कपड़े हैं या कुछ और। अरे आपके कपड़े फट जाएंगे। मेरे कपड़े हैं, फटने दो। कपड़े फटे या ना फटे, इसमें से एक लोटन कबूतर जरूर फट पड़ेगा। ठीक, इसमें भले ही ना हो, लेकिन इस घर में जरूर कोई है। मैं पूरे घर की तलाशी लूंगा। मेहता, तो उधर चेक कर, मैं इधर चेक करता हूं। कुछ तो गड़बड़ है। भैया, ले जाओ। हाँ जी बीबी जी, ले जाता हूँ। जल्दी ले जाओ। आराम से ले जाना। अजी चिंता मत कीजिए, ऐसे ले जाऊंगा कि बस पूछे मत।
गिरा हुआ इंसान ना कुछ भी कर सकता है। बस है तुम, हम 1 मिनट के लिए बच गए, नहीं तो बसी बसाई रास्ते से ना हाथ हो बैठते। वैसे तो इतनी लेट क्यों आई? सॉरी यार, वो नेटवर्क का डायलॉग सुन के बड़ा मजा आ रहा था, तो इसलिए मुझे आने में देरी हो गई। मजा आ रहा था, वैसे नेटवर्क बड़ी जल्दी बच गया। अरे बंद बोले में हम भी तो अपना हाथ साफ करने वाले थे। हाँ, पर कुछ भी हो, ये नेटवर्क सोच रहा होगा कि ये हमें डबल क्रॉस कर रहा है, लेकिन उसे नहीं पता कि हम उसे ट्रिपल क्रॉस कर रहे हैं। बच्चों, अभी तो मुसीबतों की शुरुआत है। अंदर भी कोई नहीं है यार। चुल्लू पर पानी में डूंबर चोपड़ा, यार तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? एक फोन ने तेरा दिमाग खराब कर दिया। यार मेहता, मुझे लगता है तो सही कहता है यार, मुझसे कोई भूल हो गई। रमा, रमा, आई एम सॉरी रमा। रमा, दरअसल मुझे कुछ गलतफहमी हो गई थी, अब मुझे किसी ने बहका दिया था, मैं माफी चाहता हूँ रमा। रमा, आप क्या घुटनों पर चलवाओगी? तुम्हें नई कार चाहिए थी ना, ले लो। सच? हाँ पक्का। 1 मिनट। क्या हुआ? बुक कीजिए। हेलो, हाँ गोयल साहब, चोपड़ा बोल रहा हूँ। अरे प्रेम चोपड़ा नहीं, शशि चोपड़ा बोल रहा हूँ। जी जी, चोपड़ा एंड चोपड़ा कंपनी से चोपड़ा बोल रहा हूँ। जी जी, आप लास्ट वीक हमें कार देख के गए थे ना? हाँ जी, वो बुक कर दीजिए। जी जी, आज ही भेज दीजिए। हाँ, चेक लेते जाइएगा। ओके गोयल साहब, ओके। लो, हो गया खर्चा। क्या? अब मेरा मतलब हो गई बात। देखिए, आज कितनी खुशी का मौका है ना, मैं ना अपनी छोटी बहन की शादी डॉक्टर मिठन से करूंगी। क्या? मैं मर जाऊंगा, लेकिन अपने जीते जी उसकी शादी चंपत के सिवा किसी और से नहीं होने दूंगा। मिठन से। चंपत से? मिठन। चंपत। मिठन। चंपत। मिठन। चंपत। मिठन। ये मैं क्या देख रहा हूँ? दीदी, जीजू, हमने शादी कर ली है। शादी? ये शादी नहीं, धोखा है। कैंसिल करो इसे। मैं भी शादी को नहीं मानती। तुम्हारी शादी होगी तो डॉक्टर मिठन से होगी। बिल्कुल नहीं, चंपत से होगी। मिठन से। चंपत से। मिठन। चंपत। मिठन। चंपत। एक मिनट चोपड़ा, 1 मिनट यार। मैं सोचता हूँ कि कोई भी फैसला लेने से पहले हमें इनसे भी तो पूछना चाहिए। देखो दीदी, तुम मेरी शादी किसी और से करवाना चाहती थी और जीजू किसी और से, इसलिए मैं किसी एक से शादी कर कर आप दोनों को जिंदगी भर लड़ते नहीं देख सकती थी, इसीलिए मैंने कपिल से शादी कर ली। और आपको जानकर खुशी होगी कि मैं सिविल सर्विसेज में सिलेक्ट हो गया हूँ। लो भाई, अब तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। क्यों भाई चोपड़ा, साली की तेरी शादी हो गई, अब तो पार्टी दे दे यार। पार्टी? अरे अभी शक की वजह से 60 लाख रुपए की चपत लगी है, साली भी गई, ऊपर से पार्टी का खर्चा। अबे क्यों कंजूस बनता है? मैं दे दूं पार्टी? अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ यार, ले लो पार्टी। मगर नटवर, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। बीवी जी ने कहा था कि अगर मैं इस बोरे को अमानिशा नाले में फेंक आऊं तो मुझे मुहमांगा इनाम देगी। लेकिन इस बोरे के अंदर आखिर ऐसा क्या है, और ऊपर से खोलने की मनाही भी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके अंदर कोई लाश हो? अरे नहीं 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 नहीं, इसके अंदर कोई लाश होती, हाँ भाई लाश तो हो सकती है, तभी तो 1 किलोमीटर से खींचता आ रहा हूं और अभी तक कोई चू भी नहीं हुई। लेकिन बीवी जी आखिर मीटर क्यों करने लगी? तो हो सकता है कि इसके अंदर कोई जिंदा जीव हो, तो फिर से खोल के देखना पड़ेगा। अरे नहीं 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 भाई, खोल के देखना तो ठीक बात नहीं है, धंधे में ईमानदारी भी कोई चीज होती है। हाँ ठीक है ठीक है। लेकिन ये क्या, ये सामने से कौन आ रहा है? अरे बाप रे, ये तो कोई गधा है। अरे ये तो कल्लू पहलवान का गधा का, बहुत ही गुस्सैल गधा है। अरे बाप रे, ए भाई गधे भाई, इस तरफ को मत आओ भाई। अरे अरे क्यों कर रहे हो? अरे गधे भाई मुझे माफ कर दो। अरे बाप रे, ये तो गधा नाम सुन के और भी ज्यादा बौखला गया है। देखो भाई गधे, इस तरह को मत आओ, तुम्हें तुम्हारे मालिक की कसम। अरे ये तो मालिक का नाम सुन के और भी बौखला गया। एक काम करता हूँ, मैं इस बोरे के पीछे छुप जाता हूँ, कम से कम गधे से तो बच जाऊंगा। हाँ ये ठीक रहेगा, ये ठीक रहेगा।
मेरी कमर सुजा के रख दी। ये ऐसे गधों को खुला के छोड़ देते हैं। ये क्या, ये तो आपको लठाए तारा है। अरे बाप रे, आज लगता है आज अपनी किस्मत कुछ ठीक नहीं है। ओए 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 आले, ओए तेरा आम क्या है? जी मेरा नाम तो बिहारी है। ओ यारी, अटवर का ऑकर। अटवर ने मेरी एन को हीरोइन बनाने का आलस देके उठा है। मैं उसे ओढ़ूंगा नहीं। बोल अटवर आए। अरे भाई साहब, ना तो मैं किसी नटवर को जानता हूँ, ना मैं वो वाला बिहारी हूँ, मैं तो कोई और हूँ। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, लातों के ऊंट आतों से न्यानते। अभी मैं तेरे को बताता हूँ। ओल 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 ओल। तू ऐसे नहीं ओलेगा। ओल 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 ओल। ओलता तू नहीं, अब तेरी अम्मा अड़ गई, तेरी अबान अट गई। ओल 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 ओल। ठीक है, आ रहा हूं मैं, लेकिन अटवर से ओल देना कि मैं उसको ओढ़ूंगा नहीं। अरे 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 बाप रे, अरे बाप रे, ये तो बड़ी मनुष्यता है। सुबह से कुटाई हो रही है। मुझे तो लगता है ये सब इस बोरे की वजह से हो रहा है। इस बोरे के, इस बोरे के, इस बोरे ले जाने से पहले एक और ले, ये ले। पूरे फंसे नटवर रे भैया, बोरे में छुप के बोले है हैया। पूरे फंसे नटवर रे भैया, बोरे में छुप के बोले है हैया। ताता थैया दैया भैया, नटवर बोले मैया मैया। ताता थैया दैया भैया, नटवर बोले मैया मैया। मिल गया जैसे को तैसा, बुरे कर्म का बुरा जैसा। मिल गया जैसे को तैसा, बुरे कर्म का फल हो ऐसा। ना तो जमीन कदमों के नीचे, सरते ही ना आसमान। मारे गए गुलफाम रे भैया, मारे गए गुलफाम। मारे गए गुलफाम रे भैया, मारे गए गुलफाम। सत्यानाश हो तेरा चोपड़े है। तेरे गलत समय पर टपक पड़ने की वजह से आज मेरी वो दुर्गति हुई जो खून पसीना में गोगा कपूर की भी नहीं हुई थी। अबे साले शक्की पति हो, बोलते कुछ हो बाद में करते कुछ हो रहा हो। मर्दूदो, कमिटमेंट नाम भी तुम में कोई चीज है कि नहीं है? अरे बुरा हो तेरा कबाड़ी, बुरा हो बुड्ढे कबाड़ी। अबे तुझे दूसरे का माल जांचने परखने की जरूरत क्या थी? अबे देखना था तो बोरा खोलकर देख लेता। बजा बजा कर देखने के लिए तू क्या पुलिस अफसर था जो ठोक ठोक के माल की चेकिंग कर रहा था? और वो गधा गधा वो तो मेरी पीठ पे ऐसे दुलत्ती मार रहा था जैसे मेरी पीठ ना हो कोई मंदिर का नगाड़ा हो। अरे सबसे ज्यादा कमाल तो वो कर गया हकला। मैं हीटूंगा, मैं हीटूंगा। अबे हीटूंगा करते करते सबसे ज्यादा लात तो वही बजा गया।
क्या बात है उस्ताद, क्या हो गया? छोड़, ये बता तू कल रात को घर पे क्यों नहीं था? अरे उस्ताद क्या बताऊं, मैंने कल्लू पहलवान से कुछ रुपए उधार ले लिए थे और फिर लौटा नहीं पाया। कल शाम को मुझे आटे की चक्की पे मिला और अपने खास अंदाज में उसने मुझसे अपने रुपए वसूल कर लिए। क्या बताऊं, सारी रात हल्दी वाला दूध पीते कराते भी गुजरी है। लेकिन आप ही सब क्यों पूछ रहे? अबे कुछ ना पूछ हजारी, कुछ ना पूछ। अबे तेरा हमनाम कबाड़ी मेरे ताजमहल से बदन को हुमायूं के मकबरे में बदल गया। क्या बताऊं, कम वक्त ने कहां कहां नहीं मारा। कहां कहां मारा? अब इतने सारे लोग बैठे हैं, सामने बता दो कहां कहां मारा। अब शुक्र है भगवान का, शुक्र है भगवान का, वो तो मैं बच गया। लेकिन हरामखोर कबाड़ी, तूने मुझे 10 दिन के लिए किसी काम का नहीं छोड़ा। अब वो बता, तू सुबह सुबह क्यों आया? अरे उस्ताद हाँ, मुझे तो रमा बीबी जी ने भेजा है आपका हालचाल पूछने के लिए और कहा है कि थोड़े फल फ्रूट भी दिया हूं, लेकिन वो रास्ते में खा गया। मैं उन्हें जाके क्या बताऊं? अबे ओ आपके अंधे नाम नैनसुख है। अब मैं मेरे शरीर का खंडर तुझे बता नहीं रहा, जब पूछ पूछ के मेरा खून जला रहा है तू। ये बात तो ठीक है, लेकिन क्या बताऊं, देखो हमारा काम तो नौकरी बजाना है। बीबी जी ने भेजा, मैं आ गया, उन्होंने पूछने के लिए कहा, मैंने पूछ लिया। लेकिन मुझे लगता है कि आपको बड़ी ही बेदर्दी के साथ घसीटा गया है। सिर्फ बड़ी? अब घसीट घसीट के पीटा है, घसीट घसीट। एक बात बता हजारी। हाँ बताइए बताइए। ये सारा शहर नहा धो के मेरे पीछे क्यों पड़ा है? अब क्या बताऊं उस्ताद, आप इतने बड़े बड़े काम करते हैं कि शहर का हर बड़ा आदमी आप ही को खोज रहा है। अरे गलती मेरी है हजारी, गलती मेरी है। क्या क्या सितम न सहे हमने आपकी खातिर। नहीं 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 नहीं, हमारी नहीं, रमा बीबी जी की खातिर। नाम न ले, नाम न ले, चुड़ैल का नाम न ले। अबे मैं तो रमा रमा करते करते मैं तो मरा मरा, पेट भर गया मेरा उससे। अरे लेकिन मेरी बात, अरे यार आप भी बस ना अपनी अपनी कही जा रहे, मेरी बात सुनी नहीं रहे। मैंने भी रमा बीबी जी को पहले ही कहा था कि नटवर भाई मेरी बात नहीं सुनेंगे, लेकिन उन्होंने यहाँ भेज दिया। ये तो बस मुझसे उनका रोना नहीं देखा गया, इसलिए मैं यहाँ गया। लेकिन अब मैं जा रहा हूँ, मैं चला जाऊंगा, मैं जा रहा हूँ। रमा रोना? हजारी हजारी इधर, अरे मैं जा रहा हूँ, अरे छोड़िए क्या करेंगे? अरे नहीं तू आ इधर, तू आ, आप छोड़िए, मेरी बात सुनिएगा। अब बता। अरे क्या बताऊं उस्ताद, जब से आप गए हैं आपके विरह में रोई जा रही है, एक अन्न का दाना मुंह में नहीं डाला, 1 दर्जन रुमाल लेके किचन के अंदर बैठी है और आपके नाम की माला जप रही है। कह रही है मेरे नट्टू ऐसे हैं, मेरे नट्टू वैसे हैं, पता नहीं कैसे हैं। हाँ वो तो कहती हैं कि आप कृषि के ऋतिक रोशन से भी ज्यादा स्मार्ट हैं। सच? हाँ सच। कहती हैं क्या कद है आपका, क्या काठी है आपकी, और मन करता है आपको इतना प्यार करें, इतना प्यार करें कि पूछे ही मत। सच्ची? हाँ सच्ची। और वो तो और बहुत कुछ कहती हैं, कहती कि आप बहुत बड़े राक्षस, मतलब राजकुमार, राजकुमार। सच्ची? हाँ लेकिन सारी गड़बड़ ना उनकी सहेली की वजह से हो गई, उसी ने आपकी विजिट की खबर लीक कर दी। अरे गलती मेरी है हजारी, जो जुबान की कच्ची कोकिला के बच्चे का भरोसा कर लिया मैंने। हाँ, लेकिन उस्ताद रमा बीबी जी का दिल अभी भी आपकी तरफ से बदला नहीं है। हाँ इसीलिए इतना तूफान बर्पा होने के बावजूद और फिर से तुमसे मिलने के लिए बेकरार है। हाँ अगले सप्ताह फिर से हमारे मालिक मीटिंग पे जा रहे हैं, तो उन्होंने आपको घर पे बुलाया है ठीक रात को 10 बजे। अगले हफ्ते? हाँ रात को 10 बजे? हाँ फिर से अगले हफ्ते? हाँ। नहीं भाई, मेरे बाप की तौबा। अरे उस्ताद, अरे मेरी बात सुनिए, उन्होंने आपसे प्रार्थना की है और मुझे कहा है कि मैं आपको यकीन दिलाऊं कि अगली बार वो आपको खुश कर देंगी। जी हाँ, उन्होंने आपके लिए बहुत ही महंगा उपहार दिया है। जानते क्या लिया है? रोलेक्स की घड़ी पूरे 10 लाख रुपए की। 10 लाख रुपए? लेकिन वो बोल रही थी कि आप इतने बड़े आदमी, भला तुच्छ सी भेंट आप स्वीकारेंगे भी कि नहीं? ले लूंगा। नहीं छोड़िए, अरे छोड़िए ना, अरे नहीं अरे आपको शोभा नहीं दूंगा। अरे मैं अब मैं बोल रहा हूं, तू सुन। देख हजारी, तू हमेशा बोलता रहता मुझे ज्ञान की बात बताओ, आज ज्ञान की बात सुन। अगर कोई लड़की किसी को उपहार दे, मना मत करो।
मत करो मना। अगर हमने उसको मना कर दिया तो लड़की के दिल को ठेस पहुंचती है ना। तो एक काम कर, तू जा और रम्मी डार्लिंग से बोल दे मैं तय समय पर तय जगह पहुंच जाऊंगा। ठीक है ठीक है। हमारे पास बहुत पैसा है और हमारा बस एक ही उसूल है, इधर है नटवरलाल। अबे हरामखोर फिर आ गया। एक काम कर, तू जा निकल। हाँ मैं निकलता। अबे ओए, हाँ। अबे इधर। हाँ इधर से उस्ताद उस्ताद सुनिए। एक बात करनी थी आपको। चलो छोड़ो क्या कहना। आइए मोटवानी साहब, आप भी आइए। हमारा पास बहुत पैसा है और हमारा बस एक ही उसूल है, पैसा फेंको तमाशा देखो। तमाशा तो हुआ ही नहीं मैन। अरे मोटवानी साहब, आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि कल रात मेरी और मिसेस चोपड़ा के बीच की कैसे गुजरी। हम यहाँ इसी का वास्ते आया है, हम तो उधर पहुंचा ही नहीं मैन। यकीन कीजिए साहब, मैं तो तय समय पर तय जगह पहुंच गया था। ओ, तो फिर कैसा गुजरा तुम्हारा साथ? कुछ ना पूछो हुजूर, कुछ ना पूछो। बड़े बेआबरू होकर उनके कूचे से हम निकले। क्यों मैन, क्या वो औरत अपने वादा से मुकर गया? नहीं हुजूर, ना वो मुकरी ना मैं मुकरा, ना वो डरी ना मैं डरा, ना वो हटी ना मैं हटा। बस उसका पति या टपका और मैं खूब पिटा। हाँ हुजूर, अरे हम तो दोनों इकरार इजहार करके एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर ऊपर की मंजिल की ओर बढ़ ही रहे थे कि अचानक उसका झक्की शक्की ओंगा पोंगा पति सारे शहर को लेकर वहां आ पहुंचा और अपनी बीवी के प्रेमी की तलाश में घर का कोना कोना सर पे उठा लिया। आप नाक की तरह फुनफुना क्यों रहे हैं? आपका चेहरा करेला सा क्यों हो गया? हाँ, वो दरअसल हम नाश्ते में करेला खाया था, इसी का वास्ते। तुम आगे बोलो मैन, आगे बोलो। हाँ तो हुजूर, उसका ओंगा पोंगा पति सारे शहर को लेकर वहां आ पहुंचा और घर का कोना कोना तलाशने लगा। तुम उधर मौजूद था? तो तुम हमको मिला क्यों नहीं मैन? अब मेरा मतलब तुम उसका पति को क्यों नहीं मिला? क्या बताऊं आपको हुजूर, उसकी एक सहेली है कोकिला, उसने पहले तो मेरे विजिट का राज आम कर दिया। उसके बाद जब उसका शक्की छक्की पति सारे शहर को लेकर वहां पहुंचा तो वो भी अपनी सहेली को बचाने के लिए वहां पर आ धमकी और उन दोनों ने हुजूर मुझे एक बोरे में बोरा उस बोरे में बंद करके एक बुढ़े कबाड़ी के हवाले कर दिया और उसका पति हरामखोर मेंढक टिड्डा उसने गिन गिन के मेरे कमर पे डंडे बरसाए, अगर कहीं मिल जाए तो टक्कर मार के जुबाना बाहर निकाल दूं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो चलो, जो हुआ अच्छा हुआ। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम बच गया, खुशी का बात है। मगर अफसोस का बात भी है कि अब तुम हमारा काम करने को नहीं सकता है। हमको मजबूर होकर अपना ब्लड चेक वापस मांगना पड़ता है। प्लीज हमारा चेक वापस करो। अरे आप कमाल करते हैं साहब, मैंने आपका काम करने से कब इनकार किया है? हुजूर, मैं तो अभी आपके लिए सिर्फ रुई की तरह धुना गया हूं। मैं तो आपकी खातिर गोलियों से छलनी होने के लिए भी तैयार हूं। हुजूर, राज की बात है, क्या मुझे पता चला है कि उसका पति अगले हफ्ते मुंबई जा रहा है जरूरी मीटिंग के लिए। बस अगले हफ्ते ये नाचीज रात को 10 बजे वहीं पर मौजूद रहेगा। आप तय समय पर तय जगह पहुंच जाइएगा और मेरे इशारे का इंतजार कीजिएगा। फिलहाल ये एक बूंद पीजिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। चल पड़े फिर नटवर भाई भूल के अपनी पिछली धुनाई। चल पड़े फिर नटवर भाई भूल के अपनी पिछली धुनाई। चल पड़े फिर बन के ऐसे चुलबुल पांडे होवे हैं जैसे। चल पड़े बन के वो ऐसे चुलबुल पांडे होवे ये जैसे। हीरो पंती काम न आए अब देखे क्या होगा रे भाई। मारे गए गुलफाम रे भैया, मारे गए गुलफाम, मारे गए गुलफाम रे भैया, मारे गए गुलफाम। नेटवर्क कभी भी आता ही होगा। हे भगवान, इस बार सब कुछ ठीक हो, कुछ गड़बड़ ना हो। कोकिला
कोकिला को मैंने सब कुछ बता तो दिया ना, कहीं नहीं, उसको सब याद होगा। मैं बेकार में टेंशन ले रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, चोपड़ा जी पिछली बार आकर सब कुछ खराब कर गए। अगर इस बार में कुछ खराब हो गया तो हे भगवान। नटवर जी आ गए। नटवर जी थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, आप सचमुच आ गए। क्यों? नहीं, ऐसी गप करने के बाद तो शायद ही कोई हो जो इस तरफ का रुख करे। अरे आप तो डर के शाहरुख निकले। अरे रम्मी, बहादुर उसी को कहते हैं जो अपनी प्रेमिका के लिए दुनिया के खतरे मोल ले ले। बस तुम कुछ ना कहो, कुछ ना सुनो, आओ मेरे गले लग जाओ। पहले मैं अपनी जख्मों को तो सहला लूं। उफ, मैं तो ये भी नहीं कह सकती कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को। जालिम जमाना, तुझे शर्म नहीं आई? शर्म की ना कहो रम्मी, शर्म की ना कहो। इस जालिम जमाने को तो कभी शर्म ना आई, ना फरहाद के टाइम में, अरे मेरे टाइम में भी शर्म नहीं आई। जमाने की ऐसी की तैसी। बस तुम कुछ ना कहो, कुछ ना सुनो, आओ गले लग जाओ। हाय सबके जावा, स्ट्रेट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। लेकिन नहीं, उससे पहले ना मुझे आपसे कुछ कहना है अपनी प्रॉपर्टी के बारे में। आप बोलो 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 बोलो। वो दरअसल इतनी ज्यादा हो गई है कि संभाल ही नहीं समझ रही, इसलिए मैं सोच रही थी कि इसमें सोचने की क्या बात है रम्मी? अरे मैं हूं ना संभालने के लिए, तुम्हारी प्रॉपर्टी भी और तुम्हें भी। बिल्कुल ठीक है ना, मैं सबको संभाल लूंगा, बस तुम चिंता ना करो। है ना, है ना? मैं देखती हूँ। अब कौन आया? अरे कहीं पहले की तरह तो नहीं। पहले की तरह मतलब मैं अरे नहीं, आप एक काम कीजिए, आप छुप जाइए, मैं देखती हूँ, ठीक है? ओहो, यहाँ का शौच करने कहीं और जाके छुपिए। अरे वहाँ तो कोई है, कहीं और जाइए, जल्दी जाइए। दरवाजे में कोई है, जल्दी। सोफे के पीछे। क्या? सोफे के पीछे। फिर से सोफा? जाइए। कोकिला तू है? हाय रमा, ये तूने क्या किया? तू बर्बाद हो गई, बदनाम हो गई। अरे अब क्या हुआ, तू क्यों चली आती है यहाँ पर? देख, तेरा पति आज फिर पुलिस से खबरी को लेकर यहीं आ रहा है। हाँ, और तो उसे ये लगता है कि तेरा कोई प्रेमी यहाँ पे छुपा हुआ है। नहीं, कैसी बात करिए, यहाँ पर तो कोई भी नहीं छुपा हुआ। देख रमा, अगर अंदर कोई है तो उसे इसी वक्त बाहर निकाल दे, वरना तेरा तलाक और उसका मरण आज अभी और यही होगा। सच? चोपड़ा जी यहाँ आ रहे हैं? हाँ, और पलक झपकते बस दरवाजे पर पहुंच जाएंगे। देख रहा कोकिला, यहाँ पर ना नटवर जी है। क्या? हाँ, पर मैं क्या करूँ, तू बता रही चोपड़ा जी आने वाले हैं, तो क्या करूँ? मैं उसे बाहर कर। अरे कैसे बाहर करूँ? अरे तू ही तो कह रही है कि चोपड़ा जी आ रहे हैं। अरे हाँ, ये तो कितने सारे लोगों के साथ आ रहे हैं। और ये क्या रमा, उनके हाथों में तो इतना बड़ा चाकू भी है। और एक आदमी ने ये पूछ लिया, भाई साहब ये रास्ता कहाँ जाता है? तुरंत उसकी गर्दन ही काट डाली। गर्दन काट दी? हाँ। ओह, और ये क्या रमा, इतने सारे लोगों के हाथ में बंदूकें भी है। हाँ, ये तो पूरे मिलिट्री के साथ आ रहे हैं, गोरखा फोर्स, मिलिट्री सब है। रमा, आज तू नहीं बचने वाली और ना ही नटवर जी। अरे ये मत कह यार, ये तो पूरे घर को घेर रहे हैं, तोप भी लेकर आ रहे हैं। तो रमा उसे बाहर कर। आज तो ये तोप से उड़ाई डालेंगे नटवर जी को, आज तो बचेंगे नहीं, आज तो उनका मरण सही पर है। अब मैं क्या करूं? हाँ, मैं बोरा ले आती हूँ। बोरा नहीं, मैं खुद इस चैन गल के सामने खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन बोरा क्या बताओ, मुझे बताओ, मैं भाग जाऊं, कहां से भागूं? मैं क्या हाँ, मैं कब करता हूं, मैं गटर का ढक्कन खोल के उसमें घुस जाता हूं। नहीं, अरे वहाँ तो सांप और मेंढकों का डेरा है, और मेरे शक्तिपति वहाँ अपनी नाक जरूर घुसेड़ेंगे। अरे वो तो खाली टिफिन, फ्रिज, ओवन, वॉशिंग मशीन हर जगह ढूंढेंगे। अरे बचने का तो कोई रास्ता नहीं बचा।
यहाँ तो स्ट्रेंजर लेके खड़े हैं। इधर से, इधर से, इधर से। तो धूम धाम धड़ाम। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? एक काम करता हूं, मैं मर जाता हूं। अरे तुम मेरे घर में घुस गए। मैं क्या करूं? मुझे बताओ, मुझे बताओ मैं क्या करूं? अभी काम करिए, भेष बदल के निकल जाएंगे। हाँ, औरत का भेष बदल लीजिए, किसी को भी शक नहीं होगा। हाँ। कोई उंगली नहीं उठाएगा। नहीं नहीं नहीं, आप कैसे औरत बन सकते हैं? आप तो इतने बड़े विद्वान हैं ना, आप औरत नहीं बन सकते। ऐसे मुसीबत के मौके पे मैं तो गधा, कुत्ता, बिल्ली सब बनने के लिए तैयार। बताओ क्या करना है? बताओ क्या करूं? बताओ कैसे बताओ? एक रास्ता है। हाँ। वो पिछले साल हमारे यहाँ माँ गीतानंद में आई थी प्रवचन के लिए। उनका एक चोगा हमारे यहाँ रह गया है। हाँ। बस आप उस चोगा को पहन के अपनी जान बचाइए। जल्दी जाइए। ऊपर 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 वाले कमरे में जल्दी जाइए। देख कोकिला, ये मोटा बिल्ला है ना, इसके मुंह पे चुड़ैल का मेकअप लगा। तब तक मैं बोरे के सीन का इंतजाम करती हूँ। ठीक है, जा जल्दी जा। अच्छे से मेकअप करना, किसी को पता नहीं लगना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया। अब हाँ, बिहारी, ओ बिहारी, बोरा लेकर आओ। जी मालकिन। ये लीजिए मालकिन। बस ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ। जैसे ही चोपड़ा जी आए ना, ये बोरा लेकर उनके सामने पड़ जाना और बोरा सामने रख के घबराने की एक्टिंग करना। समझ गए ना? लेकिन बीबी जी, आपको पूरा यकीन है कि आपकी चाल ठीक रहेगी? अरे तुम देखते जाओ आगे आगे होता है क्या। You are really great बीबी जी। अच्छा तुम यहाँ रुको, मैं तब तक देखती हूँ नटवर तैयार हुआ या नहीं। हाँ ठीक है, आप जाइए। पकड़ लिया, पकड़ लिया। मेहता, अब दिखाता हूँ तुझे कौन बेवकूफ साबित होता है, मैं या तू। भिखारी, ये बोरा मुझे दे दे। ये बोरा मैं आपको नहीं दे सकता मालिक। बोरा नीचे रख और कप्तान, ये लीजिए। और बुला कर ला अपनी रमा बीबी जी को। हाँ। बीबी जी, मालिक बुला रहे हैं, बहुत नाराज हैं। जो कोई भी बोरे में है चुपचाप बाहर आ जाओ, नहीं तो मैं घूसे मार मार कर उसका दम बाहर निकाल दूंगा। नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। आइए, आइए, पतिव्रता नारी, सुशील गृहिणी, प्रेम से सराबोर सुंदरी। अरे बात क्या है? आज मैं तुझे रंगे हाथों पकड़ूंगा, रंगीन मिजाज। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? मुझे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता। काश ये धरती फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। बशर्ते तुम सीता होती। You lose character। अरे यार चोपड़ा, तेरा दिमाग और जुबान दोनों खराब हो चुके हैं। मेहता, मुझे पता चला है, पिछले हफ्ते ही इसी बोरे में बैठकर एक आशिक फरार हो चुका है और मुझे पक्की खबर मिली है कि आज रात भी वो इसी में है। बिहारी, इधर इधर आ। निकाल सारे कपड़े। रुक रुक रुक, मैं खुद इसके अंदर जाके चेक करूंगा और जो होगा कुचल डालूंगा उसको। इसके अंदर जाएंगे? अरे क्या कर रहे हैं मालिक? मत कीजिए, मैं कह रहा हूँ। चोपड़ा, तेरी मुंगेरी कल्पनाओं के सिवा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। पता नहीं क्या हो गया तेरे को। मैं चलता हूँ। मैं तो रुक रुक, बस एक बार प्लीज, मैं वादा करता हूँ अगर इस बार मैं झूठा साबित हुआ तो मेरा नाम शशि चोपड़ा से बदलकर शक्की चोपड़ा रख देना। मगर प्लीज एक बार घर की तलाशी लेने में मेरी मदद कर। सुन सुन सुन, अगर कोई मिल गया ना, दोनों मिलकर फोड़ेंगे साले को। प्लीज तू बैठ इधर मेहता, तू बैठ इधर मेहता, बैठ। बिहारी, ये बुरा हटा मेरी आंखों के सामने से, हटा इसे। हटा रहा, हटा रहा। एक मिनट, कोकिला, माँ गीतानंद को नीचे ले आओ। मेरे पतिदेव और मेहता भाई साहब घर की तलाशी लेना चाहते हैं। कोकिला? भाभी कोकिला भी यही है? जी, वो माँ के दर्शन को आई थी। ओह, गीतानंद भाई, वो फिर इस घर में घुस आई, वो जादू टोना करके लोगों के घर में आग लगाने वाली। क्या मैंने उसे घर में पैर न रखने की चेतावनी नहीं दी थी? मैं पूछता हूँ, इन ढोंगियों के चक्कर में पड़ने को हम पाखंडी हैं या राजनीतिज्ञ? चुड़ैल, नीचे उतर और मेरे घर में पैर रखने का मजा चख। नीचे उतर, नीचे उतर। मालिक, रुक जाइए मालिक। ये सब मत कीजिए।
अरे आप नहीं जानते, ये तो बहुत ही महान आत्मा है। ये जो भी चमत्कार करती है अपने योग की शक्ति से करती है, किसी जादू टोने से नहीं करती। अरे आप नहीं जानते, ये तो नंगे पैर अंगारों पे चल सकती हैं। और मैं बताऊं, इनकी उम्र 1 लाख साल की है। 1 लाख साल? हाँ। तभी इसकी शक्ल मर्दों जैसी हो गई है। अरे नहीं मालिक, इनके अंदर आदि स्त्री और आदि पुरुष का वास है। हाँ, और इनकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि इन्हें अगर सुइयां भी चुभ हो जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, हाँ, क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। और इससे भी बड़ी ताकत यह है कि घंटों ठंडे पानी में नंगे पैर खड़ी रह सकती है। अच्छा। हाँ, आप 1 मिनट रुकिए। माँ, जरा मालिक को आशीर्वाद तो दे दीजिए। आइए ना, आइए आइए। इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। ए, जाती कहाँ है माँ? इधर देख, इधर देख। क्या हुआ पुत्र? पुत्र, मैं तुझे जाने दूंगा और दिल से माफ भी कर दूंगा, मगर उससे पहले मैं इसकी महान यौगिक शक्तियों का परीक्षण करूंगा। सुई कहाँ? सुई? नहीं नहीं नहीं, सुई नहीं, ये तो दैवी शक्ति है ना, तो इनके लिए तो सुआ लाओ, सुआ। क्या नहीं, सुआ लाओ। मालिक, ये सुआ। मैं आ रहा हूं माँ। लेकिन पुत्र, पुण्य आत्माओं को कभी परीक्षण नहीं किया जाता। यही तो चेक करना है माता कि तुम पुण्यात्मा हो या नहीं। अवश्य। हो गया परीक्षण पुत्र। जय हो। मैं जाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, अब बस एक परीक्षा बाकी रह गई है। बिहारी, कैच। बिहारी बता रहा था कि माँ गीतानंदमयी चलते हुए अंगारों पर भी चल सकती है। जय हो, जय हो। मैं अंगारे नहीं, बस माँ की पैर की उंगलियों पर लाइटर की लौ रखूंगा। अबे कहाँ फंस गया नेटवर्क? आजकल ठगी के धंधे में बड़ा रिस्क बढ़ गया है। अब इससे अच्छा तो जेल में चला जाता, पुलिस वालों से पिट लेता। अब सुआ तो मैंने जैसे तैसे बर्दाश्त कर लिया, क्योंकि नहीं बर्दाश्त करता तो भांडा फूटता। अरे नेटवर्क, अब आग भी बर्दाश्त कर, नहीं बर्दाश्त किएगा तो पुलिस पकड़ेगी, तिहाड़ ले जाएगी सीधा यहाँ से। कर। इधर बैठ, इधर बैठ माँ। बैठना भी है? हाँ, टेबल पर ही बैठ। लाइटर कहाँ है? लाइटर तो है मेरे पास। लाइटर। माँ, जरा पैर तो उठा। अवश्य पुत्र। उठा, जल्दी उठा। अब ये लाइटर की लौ तेरे पैरों की उंगलियों के पोरों को छुएंगी। माँ, जरा चेहरा तो इधर घुमा। खुल गई बॉल, खुल गई। चुड़ैल, ये कोई महामाया नहीं, ये चुड़ैल है, डाकन है। जाति कहाँ? नटवन, पहचाना मुझे? नहीं पहचाना। मोंटी मोटवानी, अलबदर निकल उधर, सलाम कर 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 कर। मैं तो घूसा मार घूसा। अब मारो। मार दो, मार 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 मार। पकड़ अपने आशिक को गीतानंद नहीं बनाया हुआ। मार डाली से फांसी दोस्त। माफ कर दो मुझे, माफ कर दो। क्यों नटवर, बड़ी जल्दी माफी मांगने लगा? क्या करूं, मेरी अकल पे पत्थर पड़ गए थे। अगर मैं 100 साल जेल में रहूं तब भी मुझे अपने पाप से मुक्ति नहीं मिल सकती। देवियों,
मुझको माफ कर दो। अरे आप क्या कह रहे नटवर जी? मेरी किस्मत में आप जैसा विद्वान और आपकी किस्मत में मुझ जैसी कालिदास की नायिका थी नहीं। मगर आप फिक्र मत कीजिए, हम अगले जन्म जरूर मिलेंगे। ये तुम क्या कह रही हो रमा? मालिक, बीवी जी बिल्कुल ठीक कह रही है। एक मिनट इधर इधर। हाँ, बीवी जी की इसमें कोई गलती नहीं है। जी हाँ, मैं अपनी अति बुद्धिमानी के चलते औरतों को हमेशा बेवकूफ समझता रहा, लेकिन अब कभी ऐसा ना करूंगा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो बहनों। मुझे माफ कर दो बहनों। रमा, इसे इसके किए की बहुत सजा मिल चुकी है। हम दोनों मिलकर इसका काफी बैंड बजा चुके हैं। अब इसे माफ कर दो रमा। ठीक है, हम आपको माफ करते हैं भैया। भैया, मेरे बहनों, क्या हर साल रक्षाबंधन पे मार सकता हूँ? जरूर। बस बस आज मुझे पता चला कि ठगी का धंधा कभी नहीं करना चाहिए। मैं आज के बाद सारे ठगी खत्म कर दूंगा। और सुनो नटवर, औरतों की इज्जत करना सीखो, तभी सच्ची माफी है। बिल्कुल ठीक मेहता। ये बात आपको भी समझनी चाहिए भाई साहब। भाभी जी, मैं कसम खाता हूँ आज के बाद रमा पर कभी शक नहीं करूंगा। और तुम भी सुनो नटवर, मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा। आज के बाद ठगी का धंधा हमेशा के लिए खत्म और मैं सारी औरतों को अपनी बहन समझूंगा। गॉड प्रॉमिस। मांगे क्षमा का दान रे नटवर, मांगे क्षमा का दान, मांगे क्षमा का दान रे नटवर, मांगे क्षमा का दान। सबका करो सम्मान कहे हम सब, सबका करो सम्मान, सबका करो सम्मान कहे हम सब, सबका करो सम्मान। यही हमारा ज्ञान दर्शकों, यही हमारा ज्ञान। मारे गए गुलफाम रे भैया, मारे गए गुलफाम, मारे गए गुलफाम रे भैया, मारे गए गुलफाम, मारे गए गुलफाम, मारे गए रे भैया, मारे गए गुलफाम। मारे गए गुलफाम कलाकार आपके सामने हैं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो बैक स्टेज के हमारे साथी वो भी प्लीज मंच पे आ जाएं। आ जाइए। इस नाटक की सफलता में इन सबका भी उतना ही बड़ा योगदान है। अब मैं नाटक के निर्देशक श्याम कुमार जी को आमंत्रित करता हूं, मंच पे आ जाएं। थोड़ा सा समय और दीजिए। हमारे बीच वरिष्ठ नाट्य समीक्षक दीवान सिंह बजेली जी मौजूद हैं। हम उनसे अनुरोध करते हैं कृपया वो मंच पर आएं और हमारे निर्देशक को पुष्प और स्मृति सिन्हा से उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे बीच इस नाटक के लेखक संदीप लेले जी भी मौजूद हैं। उनसे अनुरोध है कृपया वो मंच पर आएं। इनका भी अभिनंदन पुष्प और स्मृति चिन्ह से। ये अब श्याम कुमार जी आप खुद अपने कलाकारों का परिचय करा दें। साथ में पुष्प देते जाइए। मैं कास्ट का इंट्रोडक्शन कराया था आप सबके। हजारी के रोल में थे ललित जोशी, ललित जोशी फूल लेते रहे। रमा मुनमुन,
कोकिला अनु यादव, सुवर्णा दिव्या कुशवा, कपिल सारांश, जज कुलदीप, संपत लाल अशोक दत्ता, चंपत लाल विजय कश्यप, मिठल लाल सौरभ, मेहता सुधीर आहूजा, चोपड़ा दीपक, और इस नाटक के जिन्होंने मान लिया कि सबको बहने बहन कहूंगा, नटवर संदीप राजन। कंप्यूटर ग्राफिक्स में थे शशि शर्मा, अगर शशि शर्मा हो तो, और लाइट्स और सेट डिजाइन राघव प्रकाश मिश्रा, प्लीज मंच पे आए। राघव प्रकाश मिश्रा और शशि शर्मा। राघव जी, शशि। म्यूजिक में थे, म्यूजिक किया था अनिल मिश्रा, अनिल मिश्रा जी। उनके साथी पाठक जी, पाठक जी, दोनों ने मिलके अपना म्यूजिक किया सारा। कॉस्ट्यूम डालचंद जी, और मेकअप में थे अनूप घोष, अनूप घोष। सेट निर्माण भोपाल सिंह, भोपाल सिंह। और हमारी बैक स्टेज टीम में थे मान, मृत्युंजय, हरिओम, सुभाष और अमन। थैंक यू। ये था आज का नाटक। धन्यवाद सर, आप प्लीज आइए। कल आज ही के समय नाटक होगा काठ के घोड़े, आप लोग आइएगा जरूर। आज के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि। थैंक यू, गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि। फिर मिलेंगे।